मेरी को टाइम था, मेरा ऐसा पसीना बह रहा था, मुझे अब भी याद है। हाँ वो क्या था ना, उर्फी जावेद जी से तो डर लग गया कि भाई आप दोबारा गिरेंगे, वो दोबारा देंगी। और देखो उनके पास भाई राइट भी था, ये मैं तुम्हें बताऊं, जो व्यक्ति आपको देख रहा है, जो व्यक्ति आपको ये भी लिख रहा है ना फुल सपोर्ट, तो वो आपको कुछ मान रहा है। उस व्यक्ति की अंतरात्मा से उसे नहीं पता कि आप हो क्या। जब भगवान इज्जत करता है तो लोग अपने आप पैरों में पड़ते हैं, ये सच्ची बात है। आप मन साफ रखो, कर्म सही करते रहो, एक दिन ऐसा होगा खुद ही सब कुछ वो होगा जो आप चाह रहे हो। अब लोगों में कमी कहाँ हो रही है, लोग सोच रहे हैं और अपना रंग दिखा दिया मेरे बड़ा मन की, अरे भगवान जो आप करते हो स्वयं अच्छे के लिए करते हो, ये तो मुझे फील होगा। कोई बात नहीं, अब क्या हुआ, अच्छी जगह पे लगाओ। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े ये हैं लोग जिन्होंने व्यूज से पैसा कमाया है, यूट्यूब से पैसा कमाया है, वो लोग आपको बिल्ड मिलेंगे, लंबे टर्म तक बिल्ड मिलेंगे। हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्राफ्टी दृश्य के एक और धमाकेदार एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट शुभम प्रजापति, और आज जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं वो अपनी कॉमेडी से हम लोगों को करता है एंटरटेन, जिनका नाम है नवीन चौहान। तो मिलवाते हैं अपने गेस्ट से। और नवीन भाई, कैसे हो आप? बढ़िया भाई साहब, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है? सब बढ़िया। मजा आ रहा है। तो आपने कभी सोचा था कि आप एक प्लखवा के पास में ही एक गाँव है छोटा सा, कि आपको इतनी मतलब पहचान मिलेगी, बड़ी पहचान मिलेगी, और आपको दिल्ली के एक्स सीएम भी बुलाएंगे आपको एक स्टेज पे सम्मानित करने के लिए? कैसा सफर था ये? एकदम बढ़िया, मजा आया। और सफर का तो ये है, देखो सोचना तो व्यक्ति कुछ नहीं सोचता है, वो सोचता है बस पहले काम करो जी। और सपने तो हर किसी के रहते हैं, मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं, ये करूं, पैसे कमाऊं और लोग मुझे जाने, प्रसिद्धि पाऊं, ये हर व्यक्ति का एम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो हर आदमी सोचता ही है, कभी मुझे भी कार्य करना है, मेरे को भी फेमस होना है। और आज की डेट में तो हर इन्फ्लुएंसर है, कोई यूट्यूबर है, और बहुत लोग आज की डेट में वीडियो बना रहे हैं। सभी का मेन मोटिव वही है कि मुझे भी फेमस होना है और मैं भी अच्छी तरह आगे बढ़ना चाहता हूँ, सभी की तरह नाम कमाना चाहता हूँ। बिल्कुल यही है। तो ये आप जब दिल्ली गए थे, तो आपका गांव से लेके दिल्ली तक का सफर कैसा रहा? जब आपको पता था कि मेरे को एक्स सीएम का इनविटेशन आया और मेरे को वहां सम्मानित किया जाएगा, तो आपने कुछ चीजें तैयार भी की होंगी कि हाँ मैं वहां जा रहा हूँ, तो मेरे को ये सब चीजें तैयार करनी चाहिए? उत्साहित था मैं, हाँ। लेकिन क्या है, मैं चीजें ज्यादा तैयार नहीं करता। हाँ। मैं हमेशा सिंपल रहना पसंद करता हूँ। बिल्कुल। और सोच भी यही लेके चलता हूँ कि देखो कोई भी है, परमात्मा से डरना है बस। और हम, आप या जो लोग अब इस हमारी पॉडकास्ट को देखेंगे भी, वो सभी इंसान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्यादा ओवर चीजें सोचने की या वो करने की मैं कोशिश करता ही नहीं हूँ। अपने आप में चलने की कोशिश है, वो जो होगा परमात्मा जानता है। अच्छी तरह रहने की कोशिश होती है अपनी। तो कुछ सोचा था कि स्पीच किस टाइप की दूं? नहीं, कुछ भी नहीं सोचा है? वहां पे स्पीच का तो जैसा भी है, मैं बोला अभी आपसे, मैंने मेरे मन में जो विचार आएंगे, जो अच्छी चीजें होंगी, वही मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। पहले से कुछ थॉट नहीं है, कोई ज्यादा सोचना समझना नहीं है किसी चीज के बारे में। बिल्कुल। सिंपल रहना है, मस्त रहना है, और जो दिमाग में जिस टाइम पे आए वो बोल देना है। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करके जाते हैं वो सब चीजें बोल जाते नहीं, हैं फिर वो तो कोई वो नहीं है। तो वहां पे था ऐसा कि आपको स्पीच देने का मौका मिला? वहां पर स्पीच देने का नहीं, वहां पर तो एक सम्मानित करने का ही मौका था। वो मतलब उन्होंने बुलाए थे, एक हमारे भैया हैं बड़े, जी जी, विधायक जी हैं वहाँ के, अच्छा कुंडली विधायक है। अच्छा अच्छा। उनसे ही अपनी जान पहचान थी, तो उन्होंने ही बुलाया। तीसरी चीज, जो हमारे सीएम थे एक्स, इनसे जी। बात करने का मौका मिला था? हाँ मिला था, बहुत अच्छी अच्छा। आदत है उनकी, और बढ़िया लगा, सब कुछ ओके। अच्छा था। अच्छा, आपने अपने सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे सबसे पहला डायलॉग क्या लिखा था जिसे आपको लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत भी आई और वो फेमस भी हो गया हो? डायलॉग तो देखो हमने ऐसा शुरू में कुछ नहीं लिखा, हम शुरू में ऐसे ही लगे थे बस वीडियो बनाने का। अच्छा। चस्का होता है ना, हाँ वीडियो बनानी है भाई, हाँ। चलना है, बढ़िया वायरल होना है, हाँ। हम भी बनाएंगे इसकी तरह उसकी तरह। हाँ। तो अपना ऐसे ही लगे थे बस। कॉमेडी ये था कि हाँ हमें लोगों को हंसाना है, कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं क्रिएट करना कि जो बेमतलब का सा हो, और मतलब लोगों को पागल बनाने वाला हो कि मैं आपको ये दूंगा, जैसा आज की डेट में चल रहे हैं, मैं गिव अवे दूंगा, मैं ये दूंगा, हाँ मैं वो बिल्कुल। दूंगा। अपना सिंपल कि किसी को हंसाओ। लोग, मेरा मेरा मानना है कि लोग, आप आज की डेट में अगर फोन चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो एंटरटेनमेंट के लिए चलाते हैं, या लोग कुछ सीखने के लिए चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप यूट्यूब पर भी देखते होंगे कुछ, कि कोई बनाना सिखा रहा है, कोई कुछ करना सिखा रहा है, तो वो सबका अपना अपना है। हमारा ऐसे ही था, हम हंसाएंगे। बिल्कुल।
तो यही है। पहला वीडियो जब आपने डाला था वो रन करा था एक? नहीं नहीं करवाया। हाँ, 1 महीने तक कुछ रन नहीं करा था। फिर पहले हम लगे थे यूट्यूब पर। अच्छा। यूट्यूब पे हमने साइलेंट वीडियो बनाने की सोची थी, हाँ। क्योंकि हम उस टाइम पे कोई नॉलेज तो थी नहीं वीडियो बनानी कैसे है। हाँ। और ये शायद बात है सितंबर अक्टूबर 2023 की, ओके। जब हम लगे थे। हम एक जगह जॉब करते थे, हम्म। तो हम दोनों भाई एक साथ थे। हम्म। तो वहां से हमने जॉब छोड़ दी, हम्म। हमारी बात हो गई थी कुछ, है ना। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद 10-15 दिन घर पे ऐसे ही ठा लिए थे। तो यार सोचा यार क्या करें, अच्छा। तो बस ऐसे विचार बन गया, चलो वीडियो बनाते हैं भाई। अच्छा। कुछ ऐसे देखते थे ना वीडियो वगैरह, तो चलो भाई वीडियो बनाएंगे। अब वीडियो बनाने का देख लिया, महीने 2 महीने ऐसे ही गुजर के पता भी नहीं पड़ी। कुछ कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है। हम्म। फिर यूट्यूब पे हमने वीडियो चालू करी, वो लॉन्ग में 4 मिनट 3 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट ऐसे ही थी वो, अच्छा। साइलेंट कॉमेडी। तो यूट्यूब लाइब्रेरी से ही अपना म्यूजिक उठा लेते थे, क्योंकि हम मेरे को बताते कि भाई कॉपीराइट वाला सीन आ जाता है, कुछ ऐसा है। तो वो वीडियो हमारी नहीं चली, 1-2 महीना हो गया ऐसे ही। तो मैंने एक वीडियो क्लिप काट के, उसमें से ही यूट्यूब की शॉर्ट्स वीडियो थी हमारी, गूगल मैप इन विलेज, अच्छा। उस अकाउंट पे, वो अब मैं उस पे नहीं डालता। हाँ। तो हमने उसी में से क्लिप काट के 1 मिनट की करके उसे थोड़ी स्पीड बढ़ा के वो इंस्टा पे गिर दी। हम्म। अब तब तक इंस्टा का कोई मन नहीं था, बस एक अकाउंट बना रखा था, चलने दो। अच्छा। तो वो वीडियो रन कर गई। हम्म। वो वीडियो शायद 12 सितंबर को डाली थी मैंने, सन 2023 में। उसे रन करने के बाद हमें ऐसा लगा, अरे यार अब तो बस चल गया। अच्छा। एकदम ऐसा लगा आसान सा कुछ, वो पहली वीडियो थी आपकी नहीं, इंस्टा पे? वो इंस्टा पे शायद 22वीं 23वीं वीडियो थी। अच्छा। हाँ, कुछ 20वीं कुछ ऐसी थी बस, हम्म। ज्यादा नहीं डली थी, 30 भी नहीं हुई थी कंप्लीट, वो ऐसी ही थी। फिर हम जो हमारे साथ के थे, जो हम यूट्यूब पे बना रहे थे, वो साथ के यार अब हमें नहीं, यार हमें घर का काम है। गांव के रहने वाले सब लोग भाई अपना अपना काम रहता है, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि पैसा एकदम से आ रहा था या किसी का कार्य चल रहा था, तो सब अपना अपना सोच लेते हैं। मेरे दोस्त हैं वो आज भी बढ़िया है, कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई, लेकिन बस सबका अपना अपना मन हो गया, वो हट गए। तो फिर हम इंस्टा पे आ गए, क्योंकि हमारे पास लोग नहीं थे, संख्या बल नहीं था, पर हमने छोड़ना नहीं चाहा। हमने लगा करना ही है भाई, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे ना तो इंस्टा पे ना तो फेसबुक पे करना है। तो उस टाइम में नॉलेज थी ना, हम अपना इंस्टा पे आ गए और बनाने लगे ऐसे ही। तो हमने पूरी तकड़ी मेहनत करी, बिल्कुल बढ़िया करके। तो शायद हमने फरवरी 2024 में 50,000 फॉलोअर्स कर दिए। अच्छा। मेहनत कर करके दोनों भाइयों ने। फिर फरवरी 2024 के बाद मेरे ख्याल से 1-2 महीने में हमारे 1 लाख भी हो गए। अच्छा। फिर उसके बाद हम ऐसी वीडियो बना रहे थे, मतलब कुछ भी वीडियो बना देते थे, जो दिमाग में आता था वही। तो उर्फी जावेद जो फैशन डिजाइनर है उनका, वो कपड़े पहनते हैं इधर उधर के, वो कुछ पहन लेती हैं। तो हम गांव के लोग, हमें तो अजीबोगरीब लगते हैं भाई। भाई अपना सिंपल है, अपना तो हमारे गांव में तो लोग अजीबोगरीब कपड़े बोलेंगे उन्हें। बिल्कुल। अब सबका अपना है, शहरों में लोग क्या सोच रहे हैं हमें नहीं पता, अपना भी कंटेंट ऐसी है। हाँ, तो वो मेरे को, मैंने कहा यार ये कुछ पहनावा भी हम ऐसे देख रहे थे, तो मैं उन्होंने ऐसे शर्ट ऐसा करके वो डिजाइन सा था कुछ। हमें लगा यार यू क्या पहना हुआ है, कोई यहाँ कॉलर यहाँ कॉलर यहाँ कॉलर यहाँ कॉलर, और वो ऐसे ही। मैंने कहा अच्छा जी। फिर मैंने मेरे भाई ने दिमाग लगाया यार इस पर क्या करा जावे। तो हमने यहाँ ने कर, मतलब कच्चा यहाँ कच्चा यहाँ कच्चा यहाँ कच्चा यहाँ कच्चा, हमने 5-7 कच्चे पहन लिए और बस मैं ऐसे ही वो गाना लगा दिया, ऐसे ही उठा के वो गाना हमारा, मतलब मुझे तो, मेरे तो मन पे रट गया था, जितने भी मौसम दिए सबनम दिए, ऐसा गाना वो लगा दिया, मेरे पड़ा था। और वो वीडियो ऐसे डाल दी। अब कोई बात नहीं, वो भी वायरल नहीं हुई शुरू में 5-7 दिन, कोई रिजल्ट नहीं। हम डाल देते, हम अपनी डालते थे, हम अपनी वॉइस वाली ही डालते थे। अच्छा। वो तो साइलेंट मान लो एक तरीके से, है ना भाई, अपना ऐसे ही गाने पे चल रहा है मामला। 5-7 दिन बाद वो वीडियो भी वायरल होने लगी। अच्छा। और वो ऐसी वायरल हुई, वो तो 110 मिलियन पहुंच गई। अरे वाह, मैं रिजल्ट आया कुछ सामने। तो शायद 1,20,000 फॉलोअर्स थे हमारे। फिर मेरे दिमाग में भी था, हम बना ही रहे थे और बना रहे थे, हमने सोचा यार इनका थोड़ा रिजल्ट कम मिल रहा है, एक काम करें इन्हीं के पीछे ही पड़ जाते हैं। वो मैं दूसरी डाली, दूसरी वायरल, तीसरी पर एक दिन छोड़ के एक दिन दिमाग लगा के लाते थे कि अच्छा इन्होंने ये पहना है तो हम इस पे ये पहन के दिखा देते हैं कुछ अलग, मतलब जो गांव का देसी। अब ऐसा तो था नहीं कि हमारे पास कोई फैशन डिजाइनर था, वो हमें कॉस्ट्यूम पहनाता, हमें बिल्कुल तैयार करता, जब हमारा सिस्टम जुड़ता। हमें तो घर के बर्तन मिले, हमने बर्तन टांग लिए, बोरी मिली बोरी पहन दी, और सिस्टम ऐसा करके हाथ उठा दिया, चले। लोगों को पसंद आ रहा था, एक भी बंदे की गलत कमेंट नहीं,
क्योंकि हम वो कपड़े पहन नहीं रहे थे, हम किसी को एक तरीके से कह दो कंटेंट बना रहे थे यार, मजाक कर रहे थे, हंसी हंसी, हाँ रोस्ट भी बोल देते हैं, जो भी है। वैसे हमारा कोई ऐसा मन नहीं था कि किसी को हम नीचा दिखाएं, कुछ करें, सबका अपना है भाई, कोई कैसे भी कर रहा है, लेकिन था वो गलत, वो कोई पहनावा नहीं है, मैं रियल में बोलता हूँ, जो मेरे विचार हैं। अब सबके अपने हैं, स्वतंत्र भारत है, कोई कुछ भी करो, है ही ऐसा। अब उसके बाद उन्होंने वो चल गया हमारा, बढ़िया एकदम चला। तो हमारे 3 महीने में ही 1 मिलियन, 4 महीने में अगले में 1 मिलियन हो गए। तो 1 पॉइंट, मतलब ऐसे ही चलता रहा, कुछ बढ़िया सा चल रहा था सब कुछ। तो मैं मैच खेलने गया था, मेरी कमर में चोट लग गई उसी दिन। वो कमर में चोट लगी है, मैं अपने आराम से भैया पड़ा हूँ, मेरे पे हिला भी ना जा रहा, क्योंकि डिस्क भी स्लिप हो गई थी 4-5। ओके। हाँ बहुत तगड़ा, सीरियस, बहुत तगड़ी वाली हुई थी, मैं 2 महीने खाट में रहा था। अच्छा, कौन सी गई थी आपकी डिस्क? एल सारी चलेगी, मेरा कमर ऐसे करके तिरछी हो गई थी, ऐसे करके बिल्कुल। मेरे को भी दिक्कत है ना इस डिस्क की। नहीं, मैं फिलहाल में एक्सरसाइज कर करके मैंने तो फिट कर दी तभी। हाँ नहीं, एक्सरसाइज से ठीक है। हाँ एक्सरसाइज है तो परमानेंट ठीक है, नहीं तो खत्म तुरंत हो जाती है। अब उसमें ही हो गई, उसी दौरान ही मेरे को 2-3 दिन हुए थे, यूरोपी में मेरे पे कॉपीराइट मार रही है। मैं ऐसा पड़ा देख रहा हूँ, अरे मैं रोऊं हंसू, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा ले, पहले शरीर गया, क्योंकि उधर डॉक्टर ये बोल रहा था यार मेरे को तो ऐसा लगता है पैरालाइज ना हो जाओ, बड़ा दिमाग खराब। उधर उर्फी मैम कॉपीराइट मार रही है, हम उन्हें मेल पहुंचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं। अच्छा। फिर अपना चलता रहा भाई, कोई बात ना, वो कॉपीराइट शायद अब खत्म हो गए, वो पड़े थे बात तक भी। उसके बाद हमने फिर तो ताऊ जी जो थे उनके साथ फिर कंटेंट चालू करा। अच्छा, नहीं अभी मैं इससे पहले स्टार्ट करूंगा कुछ और, कि ये जो आप बता रहे हो आपकी जर्नी, आप ये किस्मत को मानते हो या फिर उर्फी जावेद को अपने पीछे? देखो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी की भी जर्नी आप ले सकते हो। देखो सबसे पहले होती है मेहनत। जब हम कहीं भी बैठते थे, मुझे आज भी याद है, हमारे मुंह पे एक बोल हमेशा रहता था, वीडियो। हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं रिश्तेदारी में बैठे हैं, किसी मीटिंग में बैठे हैं, वीडियो 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 वीडियो। एक डेडिकेशन था, जुनून तकड़ा वाला जिसे बोलते हैं, बहुत तकड़ा जुनून। एक ऐसा जुनून का कहीं भी कुछ भी देख रहे हैं, हाँ भाई वीडियो, कोई हंसी मजाक की बात कर रहा है तो हम ऐसा सुनता था मैं, अच्छा इसमें से तो वीडियो बन जाएगी। तो ये जुनून आ गया था, माइंड एक ही जगह काम। देखो मैं कहता हूँ वो आप की बात बिल्कुल ठीक है, किस्मत तभी जगती है जब आप डेडिकेशन करते हो, मेहनत करते हो। बिल्कुल ऐसे ही किस्मत जगेगी तो हो सकता है आप 2 दिन के सितारे बनोगे, फिर वहीं आ जाओ। ऐसा हुआ है, आपने देखा भी है, वो चीजें हैं। और मेरे को किसी चीज की कोई इच्छा है ही नहीं, मैं शुरू से बताता हूँ, ना मुझे डर लगता। मेरे को जब उर्फी जावेद ने भी वो मारे थे कॉपीराइट में, मैं मुश्किल से मेरे को उसी दिन बस रोना सा आया था, मैं हटा, जो होएगा देखा जाएगा, बाद की बात है सब कुछ। मैंने सारी वीडियो एकदम ही खत्म कर दी वो। अच्छा। 1700 मिलियन व्यूज थे मेरी वीडियोस बस उन पे, 30 वीडियो 32-33 वीडियो थी, 1700 मिलियन व्यूज थे। 1700 मिलियन व्यूज मैंने 1 घंटा भी नहीं लगा था, खत्म कर दिया, डिलीट कर दी थी वो सारी वीडियो डिलीट कर दी थी। 7-8 कॉपीराइट है तो मैं डिलीट करी, हटाओ। अच्छा। रीच पीच जो होता होगा सब अलग है, हम दोबारा कर लेंगे मेहनत, चैनल होना अपना अकाउंट है तो सब है। बिल्कुल हमने खत्म कर दी, उर्फी जावेद जी का पत्ता खत्म कर दिया अपने चैनल पर, समझ जाओ जी आप। शायद आपको बुरा लगा, आपने हमें मौका भी नहीं दिया, आपने हम सब फिर के बात भी नहीं करी, उल्टे फिर के तो बात नहीं हुई, कोई बात नहीं। अब पता नहीं उनको ऐसा क्यों बुरा लगा, क्यों ऐसे कॉपीराइट मारे यार। आप जब जो चीज आप कर रहे हो, सपोज करो मैं कहीं पर डांस करता हूँ, अब मुझे कोई डांस करते हुए रोस्ट करने लग जाए तो मेरा तो कार्य है, मुझे बुरा क्यों लगना चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे को थोड़ा अजीब लगा उनका कि यार जब वो कपड़े ऐसे पहन ही रही हैं तो मैंने थोड़ा सा और नमक मिर्च डाल के उसे वायरल कर दिया, तो नाम तो उनका भी चल ही रहा था ना भाई, डबल तरीके से चल रहा था। अगर देखा जाए इसमें उनका भी बेनिफिट था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनके हद में हूँ यार, वो भैया अपनी जगह ठीक है, भाई उनका बॉलीवुड में नाम है, हम गाँव के देसी छोरे है ना, लेकिन था, नाम था, ये सच्ची बात है। कोई बंदा 1700 मिलियन व्यूज पकड़ागा 2-3 महीने में, तो कहीं ना कहीं तो उनका चेहरा देख रही थी ना ऑडियंस, देख रही। अब उनका अपना मन, हमें एक छोटी सी भी गिलानी नहीं हुई अपने अंदर में, हटाओ। अच्छा। हटाए, हमने अपने ताऊ पकड़े, वो ताऊ जी थे साथ में,
चला ताऊ जी ट्रेरी चलाते थे। अब मैंने उनसे बोल दिया, मैंने कि तुम मतलब ऐसे ही मैं पकड़ लेता था, आ जाओ 1 घंटे को चलो वीडियो बनवा दो। मैं एक ये उन ताऊ जी की बात कर रहा जो इनकी वीडियोस में बहुत ज्यादा आते थे और वो एकदम से गायब हो गए, तो क्या कारण था, क्या वजह थी, वो सब चीजें बताएंगे। स्टार्टिंग से बता रहे हैं अब ये कि एक जो इन्हें ताऊ जी मिले थे उनका सफर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ एंड हुआ, वो भी सब चीजें पता लगेगी अब हमें। अब बताओ रवीन भाई। हाँ तो फिर वो हमने ले लिए अपने साथ में ऐसे ही। तो शुरुआत में क्या होता था, मतलब अपनी ई रिक्शा चलाते थे वो, तो मैं क्या करता था, आ जाओ 1 घंटे को आ जाओ, फिर मैं कभी दो एक दिन बाद बुला लिया, क्योंकि मैं और मेरा भाई का कंटेंट चल रहा था। क्योंकि क्या होता है वीडियोज में एक चीज मैंने बहुत अजीबोगरीब देखी है, जब हम कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या वीडियो बना रहे हो, कोई भी क्रिएटर हो, आप जिस तरीके के बना रहे हैं उसी तरीके के बनाने का मन चलता रहता है, फिर दूसरी जगह जाने का मन नहीं करता। तो जब मैं और मेरा भाई थे तो हमें ऐसा लगता है हाँ चल ताऊ को बुला लेंगे 2 दिन बाद 3 दिन बाद। तो फिर क्या हुआ, एक वीडियो ताऊ की अच्छी वायरल सी होगी, हमारा खुद का एक हौसला बढ़ गया था, क्योंकि हमारे पास कोई भी थर्ड मेंबर था नहीं। अब यही कैमरा, एक लड़का और था वो छोटा था, तो उसी से हम ऐसे, भैया यहाँ पकड़ ले फोन को, ऐसे पकड़ ले, हम दोनों फिर मेरी आमने सामने खड़े हो रहे हैं कभी कुछ, तो अजीब सा लगता था। तो ताऊ आगे तो उस समय एक पर्सन मिल गया, ये फोन पकड़ने के लिए अवेलेबल हो गया, छोटा वाला भाई, चलो ये भाई सीन में आ जाया करेगा, कभी जैसे जरूरत पड़ी थर्ड पर्सन की मैं और ताऊ हो जाया करेंगे। अब कोई नहीं ताऊ को फिर शुरुआत में 1-2 महीने तो ऐसे, 1 महीने के करीब में ऐसे ही रहे, आज बुला लिए कल बुला लिए, तो अपना मैं उन्हें दे देता था, कभी 500 रुपए कभी 1000 रुपए ऐसे ही दे देता था। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि अब ताऊ को रेगुलर लेना चाहिए। अच्छा। हाँ भाई अब ताऊ का सही चल रहा है, तो मैंने उनसे बात करी बैठा के, मैंने कि एक बात बताओ, अगर हम तुम्हें रेगुलर ही ले लें तो कह हाँ भैया कर लो। मैंने कि उनकी किस्त जाती थी ई रिक्शा की। अच्छा। मैंने कि तुम्हारी किस्त कितने रुपए की जावे? कि भैया 7800 रुपए की जावे। अच्छा। मैंने कि अगर मैं तुम्हें 7800 रुपए दे दूं महीने में, तो फिर आप पूरे महीने अवेलेबल रह लोगे? हाँ फिर क्या दिक्कत है? मैं चलो बढ़िया। ताऊ से हमारी ऐसे बात होगी, मैंने कि ठीक है मैं तुम्हें 7800 रुपए देता करूंगा, लेकिन एक शर्त रहेगी ताऊ, वीडियो बनाते टाइम आप कहीं नहीं जाओगे, और वीडियो बनाने के बाद भी आपको एक बार हमसे पूछना पड़ेगा कि भैया मैं वहां जा रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा, वीडियो तो ना बना रहे तुम। हाँ तो ये बात थी। मन के अब चाहे तुम इसे बंदिश मान लो या कुछ मान लो, वो तुम्हारा मन है, मैंने अपना मन बताया है, और ना हो तो हम तो दोनों भैया बना ही रहे हैं, जैसा तुम सब बनवा रहे ऐसे ही बनवा लगना। नो ना ठीक है मुझे मंजूर है। एक नौकरी टाइप से हो गया ना कि आप हाँ नौकरी टाइप होगा। देखो सिंपल बात है, आप जाओगे तो बता के तो जाओगे। हाँ, छुट्टी ले रहे हो हाँ, नहीं छुट्टी का तो ऐसा था, कोई भी क्रिएटर है डेली कोई वीडियो नहीं बना रहा, नहीं बना कितना ही बड़ा क्रिएटर सही, बिल्कुल। अगर डेली बना भी रहा है तो 1 घंटा जो डेली बना रहा होगा, अगर शॉर्ट क्रिएटर बता रहा हूँ मैं, कोई लॉन्ग वाला बना रहा हो, कोई लॉन्ग 1-1 घंटे की वीडियो, तो हो सकता है वो डेली बेस पर कर ले भाई, कहीं को सुबह से शाम तो लगा रहे, लेकिन कोई शॉर्ट क्रिएटर पूरे दिन नहीं बनाता वीडियो, है ना, और नहीं डेली बनाता। कहीं ना कभी हम कहीं जा रहे हैं, कभी मेरे को कहीं पे जाना है, कभी मेरे को भी घर के काम होते हैं, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, ऐसा रहती थी। अब तो ताऊ से हाँ ताऊ को मंजूर हुआ, क्योंकि मेरे को पता थी कि इनकी जो किस्त है वो मुझे देनी है, उसके ऊपर का खर्चा जो है वो तो ये अपने निकाल ले करेंगे, क्योंकि भाई हमारा भी इतना बजट नहीं था, क्योंकि हमारे उस टाइम पे थे 1.5 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन वो उर्फी जी वाले कंटेंट से थे, तो ऑन वॉइस कंटेंट था नहीं, कोई ना तो प्रमोशन कुछ मिल रहा था, और हमें इतना ज्ञान भी नहीं था कि हम फेसबुक से कुछ कमा लें या यूट्यूब से कमा लें। 1.5 मिलियन होने के बाद भी हाँ, आपको कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा था? हाँ, इतने नहीं मिल रहे थे। अच्छा अच्छा। अगर कोई मिलता था तो कोई 10,000 देता था, कोई 12। और उस टाइम मेरे अंदर एक विचार बुद्धि उत्पन्न हो रही थी कि मैं बैटिंग प्रमोशन नहीं करूंगा शुरू में। ठीक है, उस टाइम पे हमारे प्रमोशन का पता नहीं था कि हमें करने कैसे हैं। फिर जब हालत ज्यादा दिक्कत होने लगी कि यार हमने 1 रुपया भी नहीं कमा रहे, हमने इतने फॉलोअर्स कर लिए ये यार वो, हमें कोई क्योंकि मैनेज करने वाला कोई नहीं था वो। अब आपको बताऊं 1.5 के बाद भी प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा था, वो इसलिए नहीं मिल रहा था, वो एकदम झटके सा हो गए। अच्छा, वो 1-2 महीने में हो गए, वो फॉलोअर्स तो हो गए, लेकिन ज्ञान कहाँ से आता, चीजें कैसे पता लगी, चीजें कैसे पता आएगा, हमें बात करनी है, किससे बात करनी है, कंपनी कैसे देगी, किससे क्या, कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है, आपको वो पैसे जायज भी दे रही है नहीं दे रही, क्योंकि आज की डेट में क्रिएटर बहुत है, तो इतना वर्चस्व नहीं है पहले बराबर। तो हाँ भाई किसी के हो गए तो एकदम उसे हथेलियों पर उठा के मुंबई ले जाएगा कोई, ऐसा नहीं है, है ना, रियल बात है ये। अब क्या हुआ,
ताऊ से मैंने कर लिया, हाँ ठीक है, हमने आपस में, मैं चल इतने तो हम निकाल ही देख लेंगे, प्रमोशन करेंगे, महीने में 3 प्रमोशन मारेंगे, 30-20 हमारे, 10 ताऊ को दे देंगे, 8 ताऊ को दे देंगे जो थी वो। अब क्या हुआ, चलता रहा, सब सही चला। अब ताऊ जी ने भी सही करा, बढ़िया चलता रहा। तो उस टाइम पे एक विश्वास क्रिएट हो जाता है, जब टीम बन जाती है, हाँ भाई सही। तो हमने वो हर वीडियो में लेने चालू कर दिए, जब हमारा विश्वास हुआ। कुछ इसलिए भी लेने चल दिए, भाई पैसे तो दे ही रहे हैं हम ताऊ को, तो भाई क्या दिक्कत है, हर वीडियो में ले यार, भाई अपना काम तो करते ही रहे हमें साथ में। अब क्या हुआ, शायद से 2 महीने गुजरे, 2 महीने के करीब में गुजरे, ताऊ ने हमें थोड़ा थोड़ा सा वो काम करना शुरू कर दिया, जो हल्का सा आदमी को बुरा लगता है। मतलब वो कभी बिना बताए चले गए कहीं पर, जैसे हम वीडियो नहीं बना रहे, हम नहीं ताऊ यार, नो भैया तुम सो रहे हैं, मैंने कहा ताऊ एक बार मुझे बता जाते, हम जब ही उठ गए हैं, जब ही तुम्हारे यहाँ कुआं घर को, तुम मिले नहीं हमें, हम वीडियो बना अपने दिमाग में यार ऐसा बनाएंगे, हम घर आए तुम मिले नहीं। ताऊ कहाँ, ताऊ तो भैया वहां गए हैं, एक फरीदनगर पड़ता है वहां गए हैं। अच्छा जी, बड़ा दिमाग में, चलो होगा एक आध बार। उन्होंने 2-3 बार कर दिया, फिर जल्दी जल्दी 5-10 दिन में ही। मैं ताऊ, नो भैया ऐसा है, देख मुझे काम तो करना पड़े है। मैं कह लगा ताऊ एक बात बताओ, 15 दिन वीडियो बननी है सारी महीने में, 15 दिन तो ठाली रहो, उस टाइम तो चलाए। नो भैया हर दिन बुक थोड़ी ना आती। अच्छा। मैंने कहा ताऊ यूं तो कोई बात ना हुई, अब मैं कैसा करूं। नो नहीं, नो फिर चाह क्या रहे हो, नो भैया देखे मुझे कम से कम दूध के पैसे भी निकालने पड़े, 2000 रुपए का तो दूध आवे मेरा। वो अन्न नहीं खाते। अच्छा। हाँ, अन्न नहीं खाते, वो अपना फल फ्रूट सब्जियां यही खाते हैं, अन्न नहीं खाते। मैं अच्छा, मैं चलो एक काम करो, हम तुम्हारे 10,000 रुपए करे दे रहे हैं, 2,000 रुपए का दूध भी हमारे जुम्मे, छोड़ो। नो ठीक है भैया, मन के पर जाओगे हमसे बूझ के, क्योंकि यू कंटेंट का ताऊ को क्या लग रहा था, ये हाले खुद तो बैठे रहे मैं, है ना, और मैं मेरे को जान नहीं देते कहीं। ताऊ अपनी जगह ठीक थे, लेकिन हम भी अपनी जगह ठीक थे। कंटेंट का इसका काम ही ऐसा यार, अब मन में आया, अब अगर कोई 1 घंटे के भीतर अवेलेबल नहीं मिला ना, तो फिर साला दिमाग से खत्म हो जाएगा यार, अब मैं बनाना क्या था, हम सोच के, क्योंकि आप शॉर्ट वीडियो की कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे, आपने किसी की वीडियो देखी, आप हल्का सा चेंज करके ये सोच रहे हो इसे ही बना दे। आप कभी सोच रहे हो 2 वीडियो बनाएंगे, तो आप हर रोज वीडियो नहीं सोच सकते, कभी कभी ऐसा भी होता है, कॉपी भी कर लेते हैं। तो चीजें यार ऐसा बना दो, ये वीडियो बढ़िया चल रही है, ट्रेंड में चल रहा है वाला, ऐसा बनाएंगे। हम गए, ताऊ ना मिले, अरे यार बड़ा दिमाग खराब। तो इसीलिए हमने ताऊ से बोला कि ताऊ अब तुम तब जाओगे जब हमसे बोलना करो। ठीक है भैया। जो उनके विचार चेंज हुए थे, उससे पहले तो मैं उनकी रेस्पेक्ट बहुत, और वो मेरी परमानेंट ऐसा कर रहे थे कि हाँ भाई, उन्हें लगता था कि हाँ भाई इस लड़के ने मुझे लोगों तक पहुंचाया है, मुझे पैसे भी दे रहा है, लोग मुझसे राम राम करके निकलते हैं, मुझसे नमस्ते करके निकलते हैं, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आके मुझसे यहाँ फोटो खिंचवाते, तो उन्हें फील हो रहा था। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल आया तो उनको, मेरे को विचार अलग लग रहे थे बिल्कुल। जो आदमी मेरे से बढ़िया बात कर रहा है, वो एकदम मेरे से सीधे माथे कर, हाँ ठीक है भैया, देख वीडियो बनानी हो बना, ना बनानी हो मत बना, पर मैं उन्हें छोड़ खाऊंगा, उन्हें ले खाऊंगा। तो विचार चेंज नहीं है, फीलिंग, एक रॉन्ग फीलिंग आती है ना अंदर से कि हाँ भाई गलत है। कुछ तो मतलब हुआ होगा कि बेस्ट ऑफर दिया होगा, या फिर उनके आपस में वो बात की बातें हैं। तो फिर उन्होंने मतलब एकदम से ही मैंने उनसे बोल दिया, मैंने कहा ताऊ आप, वो हाँ एकदम से नहीं बोला, क्या हुआ वीडियो बना रहे थे हम, तो उन पर सीन नहीं हो रहा था, मतलब एक्टिंग हो नहीं रही थी। अच्छा। दोपहर को टाइम था, मेरा ऐसा पसीना बह रहा था, मुझे अब भी याद है। तो मैंने उनसे वैसे गुस्से में ऐसा बोल दिया, यार तो देख, एक तो तुमने टाइम ऐसा बांधा है कि तुम 11 बजे आते हो, शाम को तुम 4 बजे निकल जाते हो, मैं दोपहर में वीडियो कै बजे तक बनाऊं, तुम ही बताओ। चलो गर्मी का गर्मी से पड़ रही, तो मेरे मुंह से एक बात गलत निकल गई। मैंने बोला या तो तुम अपनी उन्हें छोड़ लो, जो आप लेडीजों को लेकर जाते हो, है ना, या तो तुम अपनी मतलब वही चला लो, रिक्शा ही, या तो वीडियो बना लो, मेरा दिमाग खराब हो रहा, मैं कब तक झेलूं बताओ तुम। तो ताऊ ने 1 सेकंड नहीं लिया, 1 सेकंड में कहते हाँ भैया ठीक है। अच्छा। हाँ भैया ठीक। और मेरा बड़ा मूड खराब हुआ उस टाइम, तो मैंने कह दी एकदम गुस्से में, ताऊ ने भी कह दी। तो मुझे यार बाद में मतलब तो मतलब मेरे को अब ना, अब यू होगा भी होगा, मुझे ऐसा लगा। फिर जब कुछ समय ऐसा टला, 2-1 घंटे हुए यार, मेरा बड़ा मूड खराब। एक तो मैं वहां से आया हूँ हॉस्पिटल से, कुछ कंटेंट अपना भूल चुके हम, हमें करना क्या है, दिमाग खराब, पैसे से भी मरे पिटे हैं। अब उधर ताऊ ने ऐसा बोल दिया, मैंने बोल दिया, मैं ताऊ को क्या बोला, मैंने बोला मैं यार नवीन क्या कराता है, बता, दिमाग होना चाहिए यार ऐसे टाइम पर, बिल्कुल हो गया। फिर मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, 1-2 दिन में अपने आप हो जाएगी सलाह।
अच्छा। ऐसा तो चलती रहे, ऐसा तो कौन वीडियो वाले में जब काम कर रहे हैं मेरे में और मेरे भाई में कितनी बार लड़ाई बजी, मैं ताऊ से तो आज होगी चलो बात। अच्छा। और कौन से था ताऊ को गाली थोड़ी ना दे दिया, शब्द थोड़ी ना बोल दिया उल्टा बोल तू, हाँ। तमीज में ही बात करी है, तो ताऊ बुरा भी ना मानने की, कल परसों को फिर दोबारा हो जाएगी, ऐसा हुई। अब 2-3 दिन बीचे, मेरे अंदर भी थोड़ी ईगो आवे, ताऊ के अंदर आवे, यार बात कैसा होवे। हाँ। हाँ तो 2-3 दिन बाद मैंने उनका लड़की का लड़का देवता उनका उनके पास भेजा, मैंने भैया अपने नाना से पूछ गई क्या वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं नवीन भैया। वो गया, ये तो भाई उनकी फैमिली में है, मैं तो सीधी कहता हूँ देखो आज मैं यहाँ पे कैमरा के आगे बैठा हूँ, सीधी बातें बोल रहा हूँ, वो भी सुनेंगे, उनके फैमिली मेंबर भी सुनेंगे, गांव वाले भी सुनेंगे। सच्चाई व्यक्ति दिल खोल के बोलता है, उसमें कोई झूठ नहीं होता, ये सच्ची है, बिल्कुल है ना। और उसके पास प्रूफ भी होते हैं, सबूत भी होते हैं, जिसके पास नहीं होते वो हकलाता है, उसके पास सबूत और प्रूफ कुछ नहीं वो होता। डरेगा भी। हाँ। बताते हैं। अब उन्होंने, मैंने वो भेजा, ताऊ ने बोला मुझे जरूरत नहीं भाई, उसने मेरे को आगे बताया। फिर मेरा विचार में यार मैं ही जाऊं, फिर मेरा भाई कह लगा भाई अभी मत जा, अभी मत जा, अभी उनका मूड खराब है, 1-2 दिन बाद चला जाइए, तब कर लिए, इतना मैर तू बना ले, मैं कुछ कंटेंट दूसरे वाले ताऊ इनके साथ कर ले इतने, क्योंकि मैंने दूसरे वाले ताऊ भी इसलिए लिए थे कि मैं सोच रहा था टीम थोड़ी बड़ी कर ली मैं, क्योंकि 2 ही पर्सन में क्या होता है ऑडियंस बोर होने लग जाती है कि यार इनके पास कोई टीम ही नहीं है, ये किसी को बढ़ा ही नहीं रहे। तो मैंने एक नए ताऊ भी 1-2 वीडियो में आ चुके थे उससे पहले, हो सकता है, मैं कह नहीं रहा इस बात को, इस बात का मेरे पे कोई सबूत नहीं है ना, मैंने ताऊ, ऐसा भी हो सकता है कि ताऊ को उस बात की भी थोड़ी जलन हो, अच्छा मन में हो सकता है कि अच्छा इसे क्यों ले लिया, हाँ इसे क्यों ले लिया, हो सकता है, बिल्कुल मेरे को इस बात का वैसे कोई सबूत वो दिमाग में नहीं आई, पर हो सकता है क्योंकि उसी के बाद से ही ताऊ के विचार थोड़े बदले थे, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल गया था अपने बेटा बीमार होता उससे पहले वो वाले ताऊ जो दूसरे हैं जो मेरे साथ करते हैं, एक वीडियो में मैंने लिए थे अच्छा साथ में, तो दोनों ताऊ लिए थे उस वीडियो में, तो हो सकता है उनके विचार तभी कुछ गड़बड़ हो गए, उन्होंने 1 महीने जो हमने वो काम नहीं करा उधेड़ बुन करी हो अपने मन में, ऐसा ना ऐसा हो जाएगा, तेरा तो जीवन खराब हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के कुछ भी मन में आ सकता है, और जब उस व्यक्ति के मन में आ रहा हो उसे थर्ड पर्सन मिलकर तन्नक सी बात कह दो बस, बिल्कुल बात परवान, कोई बात नहीं, उन्होंने मना कर दिया। अच्छा एक महीना आप गैप में जैसे लिया आपने, तो उस जैसा आप बता रहे हो कि पैसे भी देते थे, तो वो पैसे रेगुलर जाते रहे या रुक गए? हाँ मैंने पैसे तब भी दिए थे, मैं हॉस्पिटल में था, उनका देवता, उनकी लड़की ने भी उनके मुंह पे बोल रही थी ये बात कि पापा, अभी वो बात मैं बताऊंगा अभी आपको, अच्छा, वो मैंने वहां पर भी 5,000 रुपए उन्हें भिजवाए थे, अच्छा, क्योंकि कि भाई मैंने बोला अपने उनके देवते से, गुड्डू है उसका नाम, मैंने बोला था भैया ऐसा 5,000 रुपए पकड़ अपने नाना को दे दिए, हमारे तो लग ही रहे हैं अब, जैसे भी लग रहे हैं, जी जी। अब मैं किसी जो व्यक्ति मेरे पे ही निर्भर है मैं उसके पैसे रोक के, हाँ। किस्त तो उनकी उतर गई थी, मयूरी की किस्त तो उनकी उतर गई थी, 2 महीने पहले ही उतर गई थी, अच्छा, जो ये घटना में बता रहा हूँ मैंने पहले, हाँ। तो मैंने सोचा 5,000 रुपए में उनका खर्चा सा चल जाएगा, हाँ। अपने घर पर घर वर, क्योंकि अकेले रहते हैं, कोई परिवार उनका है नहीं, अच्छा, अच्छा। जो उनकी लड़की है वो हमारे गाँव में ही रहती है, उन्होंने अपना मकान वहीं ले लिया, वो अलग रहती है, लेकिन उनसे कोई 1 रुपए का भी लेन देन है नहीं उनमें आपस में। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो मैंने उस लड़के को दिया कि भैया अपने नाना को दे दिया, उन्होंने, तो वो दिए थे मैंने। अच्छा, ये बात बिल्कुल मैं सामने कह रहा हूँ, चाहे मेरे से कोई बुझवा लो, कभी उस हॉस्पिटल में शायद मैंने उसको जब मैं पैसे दे रहा हूँ गिनना होगा, शायद उसकी कैमरा रिकॉर्डिंग होगी तो वो भी मिल जाएगी, मैं रियल, इसमें कोई प्रॉब्लम। और फिर ये रिकॉर्डिंग वगैरह कोई मैं क्यों, फिर लड़का गवाह है, वो तो उन्हीं का है, मेरा तो बाद में है भाई, उनका है पहले, तो वो खुद बता देगा, सच्चाई तो कोई छुपाता ही नहीं है, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, तो दिए थे। अब वो जब बात हुई जो मैं बता रहा था अभी आपको ताऊ वाली, तो फिर क्या हुआ, ताऊ को हमने कहां पर था मैं भूल गया वो बात, अभी आप वो अलग हो गए थे। हाँ फिर मैंने जब उनके पास वो लड़का भेजा था, मैंने अपने भाई से बोला, उसने मना कर दिया, बोला 2-3 दिन बाद जाइए भैया, अभी ठीक ना है। अच्छा, है ना, उनका मूड गर्म सा है, जब उन्होंने उससे मना कर दिया तो तुझसे भी मना कर देंगे, और फिर तू अपनी ईगो में रहेगा, फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और वो मेरे ख्याल से उसी दिन की बात है, उसी शाम को ही दूसरे गांव के लोग लड़के, वो हमें पता पड़ी किसी और ने, ऐसे ही बता देते हैं भाई, जब वायरल हो रहे हैं तो कोई ना कोई तो बताएगा ही। तो वहां पे आगे बताई कि भैया ताऊ तो उनके साथ वीडियो बना रहे हैं जो उधर गांव में, उन्होंने, मैंने पता नहीं किसके साथ बना रहे हैं, मैं वैसे ही बना रहे होंगे, मैंने अभी गुस्से में वैसे। अब
हमने वीडियो देखी 2-3 दिन हो गए, तो ताऊ ने साथ जोड़े, भाइयों तो मैं जिस चैनल पर काम करता था अब मैंने वो चैनल छोड़ दिया है और मैं अब इसी चैनल पर काम करूंगा। और उन लड़कों ने भी ऐसे बोल रखा था। फिर हमारा दिमाग खटक गया। अच्छा। फिर मैंने अपने अकाउंट पे तभी वीडियो नहीं डाली मैंने तब भी, मतलब पहले मैंने कि आ जाएं आ जाएं आ जाएं, मैं इंतजार करता रहा, आ जाएं आ जाएं आ जाएं। फिर मैंने अपने अकाउंट पे मतलब 15-20 दिन, 1 महीने बाद वीडियो डाल ही दी, जब ऑडियंस के लगातार कमेंट किए थे, ताऊ कहाँ है, ताऊ कहाँ है, ताऊ कहाँ है। अब यार मैं परेशान था, है ना, व्यूज अच्छे जा रहे थे, ऐसी बात नहीं, ताऊ के बिना चेक हो सकते हैं, बढ़िया गए थे। उस वीडियो के बाद नहीं गए थे, बल्कि जो मैंने डाल दी थी। मैंने बताया, बल्कि आप सभी पूछ रहे थे इतने दिन से ताऊ कहाँ है, तो देखो ताऊ अब कहीं और चैनल पर काम करने लगे हैं और अब ताऊ हमारे साथ आएंगे नहीं। तो दोस्तों अब आपको हमारी वीडियोस में यही ताऊ नजर आएंगे, कुछ ऐसे ही बोला था। वो वीडियो पड़ी है, वो देख लेना आप। तो बस मैंने एक बात झूठ बोली थी उस वीडियो में। अच्छा। कि मैं ताऊ के पास गया था। अच्छा अच्छा। वो बात झूठ बोली थी। अच्छा, वो आपका उनका वो गया था। वो मैंने जो देवता भेजा था उनका, मैंने उसी में अपने आप को इंक्लूड कर दिया था। मेरे को जाने का मौका ही नहीं मिला यार। वो एकदम से जब वहां बनाने लग गए और उन्होंने हाथ भी जोड़ लिए, फिर मैं गया ही नहीं। भाई मैंने अपनी तरफ से, वो लड़का हमारा टीम मेंबर था, वो भी टीम में काम करता है, ताऊ भी करते हैं। मैं गया या वो गया, एक ही बात हो गई। मैं इस बात में हो सकता है मेरी गलती भी मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी गलती है, मैं नहीं गया, ठीक है। लेकिन वो गलती भी मुझे कहाँ पे जाकर अच्छी लगी मैं आप बताऊंगा कि भैया गलती भी बढ़िया होगी, वो मैं नहीं गया। हो सके मैं जाता, मैं उन्हें बुला के लिया, तब मैं बहुत बड़ी गलती हो जाती, वो आ जाते दोबारा। अब कारण बताऊं, जैसे मैंने ये वीडियो डाली कि मैं ताऊ के पास गया था, वो उन्होंने तब भी मना कर दिया। ये बात मैंने झूठ बोली थी, मैं फिर कह रहा हूँ ऑन कैमरा। तो उन्होंने मना कर दिया, मना करा था, मैं नहीं गया था, ये सच है। अब कोई बात नहीं। अब अगले दिन वीडियो आती है, एक लड़का कोई दूसरे गांव का, उस पर खुद पता नहीं क्या बनाया उसने, मेरे समझ में नहीं आया। ऐसे ताऊ अपनी ई रिक्शा में खड़े थे, मेरे गांव के लोगों ने मुझे शेयर करी, मुझे भेजा कि भाई देखिए क्या बोल रहे हैं ताऊ, इतने भी गिर सकते हैं ये। तो उस वीडियो में ताऊ बोल रहे हैं, ना तो मुझे आज तक 1 रुपया दिया, ना मेरा कुछ करा, मेरा फायदा उठा लिया, मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। मैं सन्न रहेगा एकदम, क्योंकि आदमी इतना भी गिर सके, खुले दिए को नकार गया आदमी। कुछ मेरे पे ट्रांजैक्शन थी, सब चीज थी, मेरे पे पैसे देते हुए की वीडियोज भी थी। अच्छा। हाँ, मैंने ऐसा हुआ था जब इनसे मैंने जिस दिन हिसाब करा था, हाँ वो बात तो बताना भूल गया, जब मेरे को आसार लग गए कि अब हमारे साथ नहीं आएंगे, जब ये उन लड़कों के साथ थे, जब 10-15 दिन हो गए थे, तो इन्होंने उस महीने में हमारे साथ कार्य करा था 7 दिन, जब मैं हॉस्पिटल से आ गया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 5,000 तो हमने इन्हें दे ही दिए थे। तो मैंने इनसे बोला, ताऊ देखो अभी मेरा पैसे का बजट बहुत कमजोर चल रहा, हमने 1 महीने से कोई वीडियो भी ना बनाई, अब तो तुम 1 महीने से अपनी रिक्शा ही चला रहे हो, तो इन जो अपने 15 दिन या जो भी है वो पैसे नहीं, कहता तुम्हारा देखो मेरे पे हक फिलहाल में बन नहीं रहा, क्योंकि हमने बनाई नहीं, और फिलहाल में तुमने हमारा चैनल भी छोड़ दिया। मैं तुम्हें पूरे पैसे देता 1 महीने के ही, अगर तुम चैनल ना छोड़ते, पर आपने अब चैनल भी छोड़ दिया, तो अब हकी क्या रहा। मैंने कहा लेकिन आपने इस महीने में अभी जो जहां छोड़ा है 7 दिन काम करा है, उनका हक है, आपका तो मैं उन्हें 3500 रुपए देखाया। अच्छा। हाँ, उनके ये उस बात की वीडियो है मेरे पास। हाँ, तो मैंने अपने भाई से वीडियो बनवा ली थी, क्यों, मुझे शक था कि ताऊ कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हें बरगला के कोई भी झूठ बुलवा सकता है। तो मैंने उस वीडियो में ताऊ हर महीने का 10,000 तुम्हारे कम, हाँ भैया, अब हमारा तुम्हारा कोई लेन देन है ना, हाँ भैया। आपका और मेरा जो कार्य था हटने का, वो देखो एक बिजनेस है, किसी भी इंसान का काम बिगड़ सकता है, मैंने आपके साथ कोई धोखाधड़ी तो ना करी ना भैया, सारी वीडियो है। अच्छा। सब कुछ ठीक है ताऊ, हाँ बढ़िया, वो मैंने बुलवा लिया। अच्छा। क्योंकि और मेरा भाई दूर से वीडियो बना रहा था, ताऊ को पता भी नहीं थी, बना ली, इसलिए बनाई, कभी भी गड़बड़ हो सकती है, मुझे विश्वास था, क्योंकि मैं ताऊ की आदत जानता था, मेरे दादी बाबा सब बताते हैं वहीं पे, क्योंकि हम जब छोटे थे, जब ताऊ हमारे गांव आए थे, तो वो लोग जानते हैं। अच्छा। बड़े, अब मैं यूं आप मेरे से बात करोगे, आप मेरी प्रवृत्ति समझ जाओगे, मैं किस तरीके का व्यक्ति हूं, मैं आपकी समझ जाऊंगा जब बातें करूंगा, ये रहूंगा। 10 मिनट की बात में नहीं पता पड़ेगा तो 10 दिन में पता पड़ जाएगा, तो ऐसे ही। तो मेरे एक ताऊ जी हैं, उन्होंने मेरे से बोला था, भैया ताऊ का कुछ तुम पे वो भी है, प्रूफ वगैरह भी कि तुमने, हाँ वो तो मैंने ट्रांजेक्शन, ना भैया वैसा भी होना चाहिए कुछ। ताऊ कल को ये कहने लगे
मैंने कि ए नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, मैंने कहा। तो फिर भी एक मन में आ जाती है ना, मैंने बना ली थी, अपने भाई से बनवा ली, भाई देख लियो, हम इसे डालना ढूंढना कहीं कभी भी नहीं करने के जीवन में भी, लेकिन किसी काम में हमारे आ ही जाएगी। हाँ। तो वो वाली बात हो गई। अब ताऊ ने कार्य कर दिया भैया, वही मेरे को पैसे ना दिए, वो तो बात आ गई वही वाली। हाँ। मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने बोला इसकी कौन सी वीडियो वायरल जा रही है, छोड़ो। पर मैंने भगवान के हाथ जोड़े कि हे प्रभु, मैं सोच रहा कि अभी मेरा बेटा बीमार हुआ, मेरे वहां पैसे खत्म हो गए, मैं पैसे से टूट गया, अब जो मेरी बची कुची हिम्मत ही मेरा अकाउंट, अब इससे भी टूट गया, ताऊ चलेगी कि पता ना आप कैसा कर रहे हो। मैं तो किसी के बारे में एक गलत चीज नहीं सोचता, मुझे लोग जानते हैं, मैं मेरे साथ के दोस्त जानते हैं, मेरा परिवार जानता है, मेरा परिवार इस बात को कहता है, फिर भी मुझे, फिर मैंने हाथ जोड़े कि हे प्रभु, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मेरा बेटा घर ठीक होगा, अगर ये ताऊ भी इस चैनल से चलागा, मैंने सीधे अपने मन में कही, अपने आप ही अपने आप को लाड़ी मार के चलागा। जो व्यक्ति मुझे आज नू कह सकता है कि मैंने उसे पैसे न दिए, कल को जब 10 मिलियन हो जाते हो तो तब भी कह देता, तो नाश कर देता सब कुछ। बिल्कुल। आज तो 2.5 मिलियन थे, इतनी बड़ा नाम नहीं था, अभी तो धीरे धीरे वायरल होने चालू हुए थे, कल को जब ढंग में वायरल हो जाते तो तब नाश कर देता, हम तो जीरो पीछे मुंदे हुए रह जाते, स्क्रिप्ट वगैरह, एडिटिंग वगैरह, चैनल पर डालना, पैसे खर्च करना, इधर उधर जाना, हम तो पागल बने, पीछे मूक दर्शक रह जाते। पर भगवान देखता है, वो देखता है कि इसके मन में इसके प्रति कोई पाप नहीं है, इसके में है, हमारा रास्ता हमें बना, खुद ही हट गया था, वो खुद ही कर दिया, अपने पैर में निशाना कर दिया ना लालच में आके। और उस दिन मुझे फील हुई, मैंने कहा हे भगवान, बहुत अच्छा हुआ मैं ना गया, और यूं भी बहुत अच्छा हुआ मैंने ये वीडियो डाली, और यूं भी बहुत अच्छा हुआ मैंने झूठ बोला। मैंने झूठ बोला, उसमें भी मैंने उस व्यक्ति को गलत नहीं बोला, मैंने कहा भैया आएंगे तो आ भी सकते हैं अगर आना चाहेंगे, ऐसा भी बोला शायद मैंने उस वीडियो में। लेकिन ताऊ ने अपना रंग दिखा दिया मेरे बड़ा, मन की अरे भगवान, जो आप करते हो स्वयं अच्छे के लिए करते हो, ये तो मुझे फील होगा, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, हमने वो बात इग्नोर कर दी, हमने उस हमारे गांव के कुछ लड़के जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भैया हैं बड़े, उन्होंने उस लड़के पे फोन वगैरह भी करे, हमें लगा यार अब तो बर्बाद हो गए भाई, यार बता अच्छी खासी जॉब चल रही थी, दोनों भाइयों को 20-20 हजार रुपए मिल रहे, सही घर के घर में काम चल रहा, घर से दूर ही, थोड़ी सी दूरी पे 7-8 किलोमीटर थी वो, यार बता छोड़ दी। लेकिन हमारे मन में कभी भी गंदा कुछ भी गलत नहीं था, भगवान ने हम कहाँ लाया देख लो। मैं नहीं बोल रहा कि मैं यहाँ कुछ बन गया हूँ, मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं जीरो मानता हूँ अपने आप को, जीरो हूँ, लेकिन मैं आज कहीं तो बैठा हूँ, तो मैं मानता हूँ कहीं मैंने कर्म अच्छे करे हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़े, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं चाहा होगा तभी तो यहाँ तक लाया है भगवान, और नहीं चाहूंगा तो लेकर जाएगा आगे भी, और अगर मेरे मन में कुछ गलत होगा किसी के लिए मैं बर्बाद होऊंगा, ये सच्ची बात है। मेरा बेटा बीमार हुआ, बिल्कुल बचने की स्थिति में नहीं था, मैंने एक ही बार हाथ जोड़े कि मेरे साथ तो गलत होएगा ही नहीं, बच के आया, डॉक्टर ने 5% चांस बोल दिए थे ठीक होने के, होगा, मैं तो मानता हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ, इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य है बस अपने कर्म, अपने बोल चाल, अंदर का मन, सच्चा मन, ये सत्य है, कुछ भी ना है। अभी आपने बताया, जिक्र किया कि जब तक आपने बैटिंग ऐप का प्रमोशन किया, जब तक आपने पैसा कमाया बढ़िया, उसके बाद आपने नहीं बढ़िया, तो इतना बढ़िया तो कुछ ना कमाया, हमने करा भी था तो ये भी ना था कि हम दिन रात ही कर रहे थे, महीने में 1-2 ही मारे थे, और 3-4 महीने करे थे, मुश्किल से 5-6 प्रमोशन करे थे। अच्छा। ये भी ना, बस इतना ही, बढ़िया कमाते तो शायद और बढ़िया हिसाब हो जाता, लंबी लंबी गाड़ियों में हम भी घूम लेते, जैसा वो ट्रैक्टर ले रहा, वो डिफेंडर लेगा, भाई हमने 3 मिलियन फॉलोअर्स कर रखे हैं, हम अभी भी अपनी शिफ्ट में ही घूम रहे हैं, कोई हो सके भैया वो डिफेंडर ला रहा है तो पता ना वो कहाँ से कमा रहा है, हमें भी पता है अर्निंग कितनी है भैया व्यूज पे। हाँ, तो इसीलिए मैं उसके बारे में नहीं कह रहा, मैं सभी क्रिएटर्स के बारे में कह रहा हूँ, अगर आप इतना कर रहे हो यार, ऑडियंस को भैया ऐसा मत पागल बनाओ, जो व्यक्ति आपको देख रहा है, जो व्यक्ति आपको ये भी लिख रहा है ना फुल सपोर्ट, तो वो आपको कुछ मान रहा है, उस व्यक्ति की अंतरात्मा से उसे नहीं पता कि आप हो क्या। सपोज करो अब मैं ही कल को बैटिंग प्रमोशन करूं, मजे लूं, इधर उधर दुबई में घूम के दिखाऊं और बढ़िया बढ़िया सिस्टम करके दिखाऊं, तो ये भी सच्चाई है। देखो मैं तुम्हें बताऊं, मैं अब सिंपल रहता हूँ, अब हम पे कुछ नहीं है इतना, हम कहने लगे हम पे गाड़ी घोड़े बढ़िया पैसा जोड़ दिया हमने करोड़ों, बड़ा खर्चा चला रहे हैं भैया, काम चल रहा सिस्टम अपना ऐसे ही जैसा सबका चल रहा, तो शायद हमारी वैल्यू इतनी नहीं करेगा आदमी, ये भी बिल्कुल दुनिया की प्योरिटी में सच्चाई है। लेकिन मुझे लोगों से अच्छाई या इज्जत करवानी नहीं है, मैं अपने लिए कहता हूँ, मुझे तो भगवान से इज्जत करवानी है, जब भगवान इज्जत करता है तो लोग अपने आप पैरों में पड़ते हैं, ये सच्ची बात है।
जी। आप मन साफ रखो, कर्म सही करते रहो, एक दिन ऐसा होगा खुद ही सब कुछ वो होगा जो आप चाह रहे हो। अब लोगों में कमी कहाँ हो रही है, लोग सोच रहे हैं सब कुछ खत्म ना हो जाए, जल्दी शॉर्टकट मार और काम को चला और भेड़ देनी आगे को बढ़। यू दुबई घूम रहा तू भी दुबई घूम, यू बैटिंग प्रमोशन कर रहा तू भी कर। मुझे पता है मेरे घर का खर्चा 20,000 रुपए में चल रहा है फिलहाल में, तो मैं क्यों 1 लाख कमाने की गलत कार्य कमाने की कोशिश तो 1 लाख की करूं सही करके। सही। भगवान को देना होएगा देगा, ना देना होएगा मैं ना देने का। अब उलट सुलट करके लोगों का चूतिया काट दूं का बहन जो इसमें प्रमोशन हो रहा है, इधर से तुम्हें लाखों करोड़पति बन जाओगे और मेरी तरह पैसा कमाना चाहते हो तो आ जाओ मेरे टेलीग्राम में और देखो कैसा छपवाता हूं तुम्हें नोट। ये कोई काम है बताओ? चलो मैं 1 लाख रुपए भी आऊंगा अपने घर में, क्या कर लूंगा भाई? कितने दिन कर लूंगा? मेरे खर्चे हो जाएंगे फिर 2 लाख रुपए के, क्योंकि जब मेरे पे 1 लाख रुपए एकदम झटके का आएगा तो 2 लाख के खर्चे होने लाजमी है। बिल्कुल। क्योंकि इस दुनिया में जी वो लोग भी रहे हैं जो महीने का 20,000 कमा रहे हैं और जीवन वो भी जी रहे हैं जो महीने के 20 करोड़ कमा रहे हैं। सच्ची बात है जी। और सबसे जो मेन पॉइंट है, सबसे ज्यादा मेन पॉइंट और सत्य यह है कि मरना है। जो 20 करोड़ कमा रहा उसे भी और जो 20,000 कमा रहा उसे भी। रही बात पद प्रतिष्ठा और नाम की, मिल रहा है, भगवान दे तो रहा है, दे तो रहा है। रही बात पैसे की, इतना तो भगवान अब भी मुझे दे रहा, मेरा घर का काम बढ़िया चल रहा, कोई बात ना। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी लाली अच्छे सही स्कूल में पढ़ रही है, कोई बात ना। मेरे को उतना पढ़ा नहीं, बिल्कुल गाजियाबाद टॉप लेवल के स्कूल में, अगर उसका कामयाब होना होगा तो यहाँ से भी होगी जी। मैं तो सिंपल सी बात देखता हूँ एक दुनिया में, मेरे बच्चों को मैं इतना भी कमा रहा हूँ उन्हें दवाई गोली भी दिवा दूं मैं कहने लगूं, और ना भी कमा रहा हूँ तो सब सिस्टम है, अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ लोग भी आ जाते हैं, मैंने वो देखा है, सब कुछ है, यही दुनिया है और इससे ज्यादा कुछ ना है। अब कुछ क्रिएटर्स कर रहे हैं भैया धाका पेल धमाधम, कभी सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो भी गया तब भी तुम्हारा पेट नहीं भरने का, क्योंकि तुम्हारी आकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि तुम्हें फिर वहां तक 1 लाख कमा रहे हो तो 1.5 लाख का खर्चा उत्पन्न कर लोगे अपने अंदर, और सही तरीके से कमा रहे हो ना, जब मेहनत करके आ रहा कि हाँ भाई मैंने 1 वीडियो बनाई 10 वीडियो बनाई, जब मैं 10 वीडियो बनाई तब जाके मेरे व्यूज काउंट हुए, मेरा महीने में रुपया आया, बहुत सोच समझ के खर्च करोगे, अच्छी जगह पे लगाओ। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े ये हैं लोग जिन्होंने व्यूज से पैसा कमाया है, यूट्यूब से पैसा कमाया है, वो लोग आपको बिल्ड मिलेंगे, लंबे टर्म तक बिल्ड मिलेंगे, कारण मेहनत करी है उन लोगों ने, उन्होंने उस टाइम पर मेहनत करी है जब कोई जानता नहीं था, जब लोगों को फील हो रही थी कि कैसे करें, तब उन लोगों ने अपना कैमरा उठाया, वो घर से निकले, दे रहा है इस बार लंबे टर्म तक दे रहा है। नहीं ऐसे तो कितने हाथी आए आज आए कल को मिट गए, जिन्हें रातों रात फैम मिल गई, उसे कभी बादशाह को क्या नाम है, किसी को वो बुला रहा है सोनू निगम, किसी को कोई बुला रहा है, किसी को कोई बुला रहा है, ऐसी हुआ ना, सब मिट गए, मेहनत से नहीं थी ना वो फैम, वो आपको दिन रात चौगनी बस एकदम से मिल गई। तो मेहनत कहीं ना जाने की भैया, हमारा मानना तो ये मेहनत करेंगे, भगवान को देना होगा अच्छे सही दिशा से दे देगा, ना देना होगा तब भी उसके बाद मृत्यु ही है लास्ट, कहीं गरीबी में भी जाकर मरेंगे, मरना ही है लास्ट, अमीरी में मर लो गरीबी में मर लो, अच्छे काम करके गरीबी में मर लोगे, क्या पता उसके बाद कुछ अच्छा मिल जाता हो। कर्म तो फर्स्ट है मेरे निगाह में, वही मैं अपने कैरेक्टर को मानता हूँ, मैं अपने दोस्तों में बताता हूँ, मैं अपने परिवार में बताता हूँ, मेरी हर बात में कर्म नामक शब्द आता है। जैसे मैंने भी बताया था ना शुरू में, वीडियो 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 वीडियो, मेरी हर बात में वीडियो 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 रहती थी, तो मेरी डेडिकेशन थी वीडियो चलाने की। ऐसे ही मेरा कर्मों के प्रति भी जजमेंट है पूरे शुरू से ही, पिछली 4-5 साल से तो तकड़ा करके है, कर्म 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 हर बात में। तो भगवान ने मेरा नेचर इस तरीके का बना दिया, आता ही नहीं है विचार कुछ भी। मेरे दोस्त बोलते हैं, मेरा भाई बोलता है, वो करते हैं यार वो वाला इन्फ्लुएंसर तो वहां घूम रहा है यार, न्यूट्रल कोई बात नहीं। हमारे जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो बोलते हैं, मैं सुनता हूं अपने अंदर समा लेता हूं कि हे भगवान ऐसे गुरु ऐसे लोग हमेशा जीवन धरती पर उत्पन्न होते रहे में, क्योंकि तुम्हें जरूरी ना है कि हर कोई लड़ झगड़ के तलवार या हर चीजों से ही तुम्हें देगा, कुछ विचारों से भी उत्पन्नता कर देते हैं। और देखो ऐसे चीजें आपके मन में भी विचार उत्पन्न हो सकते हैं। प्रेमानंद जो गुरु जी हैं वो भी हमारे ऐसे ही हैं, वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है, उनके विचार उत्पन्न हुए हैं, उन्होंने सिद्धि करी है, उनके अच्छे विचार हैं, उनके हर व्यक्ति को समान मानने के एकदम विचार हैं कि भाई हाँ ये भी मेरे लिए उतना ही है जितना कोई अमीर है, जितना कोई गरीब है। वहीं से ही तो उनकी पॉपुलैरिटी हुई है। भगवान ने देखो कितना दिया है, बिल्कुल कितना दिया है उन्हें, भगवान ने इतना दिया है कि कर्म प्रदर्शित होते हैं कि उनके विचार अच्छे हैं। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा
प्रसिद्धि उन्हें प्राप्त है, सबसे ज्यादा पूजने वाले उनके हैं। ये है कर्म नहीं है? बताओ। बिल्कुल। जिनके कर्म साफ नहीं है वो आके जेलों में चले गए, जेलों में चले गए, है नहीं है? परेशान। उन्होंने खूब सत्ता काबिज करी, खूब हथकंडे घुमाए, खूब मजे लिए, लेकिन जेलों में चले गए। बिल्कुल। कर्म खड़बड़ थे, निकल गए। तो ये सच्ची बात है भैया, शुद्ध रहो, मजे में रहो, डरो मत किसी से भी, ये भी है। आपके इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं, तो आपने बताया कि बैटिंग तो आपने बंद ही कर दी, प्रमोशन भी नहीं करते आप किसी और? अभी जो अगर कोई मिलेगा तो कर लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नॉर्मल किसी भी कंपनी? हाँ वैसे मिलते हैं, अभी हमारा बात नहीं बन पाती। अच्छा। होता है ना, नॉर्मल कोई कंपनी हो, कोई वही ब्रांड होते हैं और भी सब चीजों के होते हैं वो, उसमें अब ऐसा तो है ना भैया, घोड़ा घास तैयारी करेगा तो खाएगा क्या, सीधी सीधी बात है। तो वही है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ना। अभी फेसबुक से आपने बताया मोनेटाइजेशन हो गया आपका और इनकम भी आनी स्टार्ट हाँ हो गई, वहां से अपना तो कुछ, वहीं से और ये मेन इनकम? हाँ वहीं से अपना इतना चल रहा है कि अपना घर परिवार चल रहा है, चल रहा है। सही है। और देखो मेहनत करेंगे तो आगे भी सब कुछ होगा, अच्छी तरह करेंगे, सही दिशा में जाएंगे तो लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लोग जल्दी में सपोर्ट नहीं करते हैं, बस जो जल्दी हवाबाजी दिखाते हैं फिर उनसे दब जाते हैं, उनसे कट जाते हैं। जानवरों को भी बहुत प्यार करते हो आप? नहीं वो तो देखो मैंने भी बताया आपको, जानवर क्या, मैं तो इंसान हूँ, कोई भैया मुझे कोई ऐसा लगे कि गड़बड़ है तो कोशिश यही रहती है कि जितना अपने पास से हो सके। तो एनिमल फाउंडेशन है आपकी या फिर? नहीं मेरी कोई फाउंडेशन नहीं है। आपको मैंने देखा ट्रीटमेंट करते हुए जानवरों का। वो क्या है कि जैसे मेरे को कोई डॉग्स दिख गया या हमारे गाय दिख गई हमारे यहाँ पर, तो अब तो गांव के लोगों को भी, आसपास के गांव के लोगों को भी पता है कि हाँ भी नवीन कर देता है। मैं पहले वीडियोज नहीं डालता था, अच्छा। मैं इस चीज को पिछले 1-2 साल से कर देता हूँ। अच्छा। फिर मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने सलाह दी यार अच्छी चीजों को तो डालना चाहिए। पर वो हाँ मैं सोचता था यार कभी कोई लोग ये सोचेंगे ये दिखावा कर रहा है, अगर कोई अच्छी चीज कर रहा है तो लोग ये सोचें। तो फिर उसी दौरान मेरा एक दोस्त है शुभम, उसने मुझे सलाह दी, उसने बोला कि भाई जो अच्छी चीज है उन्हें तो तुम डाल ही सकते हो, डालोगे तो लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, वो भी तो ऐसे कर्म करेंगे। भाई सपोज करो आप कुछ चीज अच्छी देखोगे, अब जैसे कि हम प्रेमानंद गुरु जी को ही देख रहे हैं, वो हमें अच्छी बातें सिखा रहे हैं तभी तो हमारे मन में आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही ना, तो ऐसे ही हम कुछ अच्छी चीज दिखाएंगे तो लोगों में भी एक अवेयरनेस होगी, जागरूकता बढ़ेगी कि भाई हम भी ऐसा करें। मैंने डालना चालू करा थोड़ा सा, अभी मेरे को कोई मिल जाता है मैं कर देता हूँ। अभी एक मैंने वीडियो भी देखा था जिसमें एक कुत्ते ने अटैक करने की कोशिश की, तो उसमें क्या चोट वोट भी लगी थी? नहीं वो हाँ एक भाई के यहाँ कट सा कर लिया था, तो हम सुई वगैरह लगवाए थे उसके हॉस्पिटल तो में। मतलब जैसे ऐसा हमला होता था एकदम से, ये नहीं होता कि यार हमें कुछ भी हो, मेरे को उस बात से फीलिंग नहीं आती, वो सब दवाइयां आए और देखो मृत्यु हानि होगी तो आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसा मैं ग्लव्स वगैरह यूज कर लेता हूँ भाई, देखो उनका शरीर का स्ट्रक्चर अलग है, हमारा अलग है। अब मैं यही कहने लग जाऊंगा मैं मुंह से मुंह मिला सकता हूँ, तो देखो परमात्मा ने भी नहीं अथॉरिटी दी भाई, परमात्मा ने भी उनका शरीर अलग बनाया, मेरा अलग, हम मैं बीमार हो जाऊंगा, ऐसा ही है ना। तो वो नहीं, वो तो मैं ग्लव्स वगैरह मास्क वगैरह यूज कर लेता हूँ, उसमें बात नहीं है। पर देखो परमात्मा ने इतनी अथॉरिटी जरूर दी है कि उन्हें हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। बिल्कुल ये हम कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हम ही ऐसे जीव बनाए हैं कि हम आदर्श जीवों का भला कर सकते हैं और उनकी लाइफ हम पे डिपेंड है, ये सच्ची बात है। बिल्कुल। तो फ्यूचर में फाउंडेशन, एनिमल फाउंडेशन बनाने का फिर सोचा? अभी तक तो नहीं, क्योंकि अभी मेरा कुछ ऐसा बजट ही नहीं है, मैं आपको बोलने लग जाऊं। मेरा क्या होता है कि जैसा मेरे पे उपलब्ध हुआ, मैं 1000-2000 का व्यक्ति हूँ, तो भाई मैं तो एक स्प्रे लाया। अभी जैसे एक गाय थी हमारे यहाँ पे, एक गाय के कीड़े पड़ रहे थे यहाँ पे, और हाँ पैर में भी थे, तो हमें किसी ने बताया, मेरा एक दोस्त है उसने बताया, फोन करा कि नवीन एक गाय है उसके कीड़े पड़ रहे हैं। हमने सोचा उसके वहीं दवाई लगाएंगे, हल्के मुल्के होंगे और ट्रीटमेंट सा करेंगे, एक सुई लगाएंगे, हाईटेक का इंजेक्शन आता है, हाईटेक का इंजेक्शन लगा देंगे। वहां पर गए तो मैंने देखा वो तो बहुत बुरा हाल था उसका, तो इतना बुरा हाल के बदबू आ रही थी बहुत ज्यादा, रुका नहीं जा रहा था। तो हमने वहीं पे उसका ट्रीटमेंट करा, मुझे घर ले आई, वो हमारे पास रही 1 महीने 2 दिन। अच्छा अच्छा। फिर हमारे मन में कई विचार आए, गौशाला में छोड़ दें, क्या करें क्या नहीं। फिर हमने लास्ट में यार डिसीजन लिया कि देखो गौशाला वाले भी लेते, वैसा हमारे गांव में भी एक गौशाला है, वो अंकल है, उन्होंने मुझसे बोला था भाई आप ले आओ, कोई आपत्ति नहीं, मैं उनकी इस बात में अच्छी बातें बोलूंगा। उन्होंने मुझसे बोला था आप ले आओ, कोई बात नहीं। तो फिर भी हमारे भाई बोलने लगे नहीं भाई एक काम करो, गौशाला में नहीं, जहां से हमने पकड़ी थी वहीं पे छोड़, वैसे भी आजाद है तो आजाद ही है, हम क्यों इसे बंदिश में डाल दें भाई, है ना। अगर अब अभी हमने देखा था उसे 5-10 दिन पहले, तो बिल्कुल स्वस्थ बिल्कुल ठीक थी, अभी हम देख के आए थे एक दिन, 2-3 बार हुआ है पहले भी। तो ऐसे ही अब डॉग्स मिल जाता है कोई, तो अभी तक मैंने जितने भी डॉग्स है, कोई गाय
जिसका भी करा है वो ठीक ही हुआ है। आप सामाजिक आदमी है बहुत ज्यादा। नहीं वो पता नहीं, पर जिसका भी हमने ट्रीटमेंट करा है वो ठीक हुआ है, क्योंकि हम दूसरे दिन भी जाते हैं उसका वो देखना है कि कुछ हुआ है नहीं हुआ। नहीं, मैं सामाजिक इसलिए बोल रहा हूँ, आप हर किसी का अच्छा करना चाहते हो। नहीं वो देखो, मेरा मानना ये है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जल्दी से कर लो, हाँ, क्योंकि भगवान हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देता, देता है लोग नजरअंदाज करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, आपकी लाइफ में एक छोटा सा पार्ट भी आपको एक अपॉर्चुनिटी ही मिलती है। जैसे कोई आपको बंदा मिला और उसने कुछ आपसे हेल्प मांगी, सपोज करो किसी ने आपसे 1 लाख रुपए मांगे, मैं तो उदाहरण से कह रहा हूँ, आप पे नहीं है, वो परमात्मा भी जानता है यार है ही ना, तो देता कहां से हूँ। हाँ, चाहे उसे कितनी भी जरूरत है, मैं कह रहा हूँ कितनी भी है, जब है ही ना तो कहां से देता, तो वो अलग चीज होगी। लेकिन अब वो बंदा बहुत परेशानी में 1,000 रुपए मांग रहा है, तुम्हें फील हो रहा है हाँ यार, तो यार अब तुम पे है, तुम तब भी नहीं दे रहे, तो अपॉर्चुनिटी मिली है दे दो। तुम्हारे पास एक ऐसा भाई क्रिएट हो जाएगा जो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा सदैव के लिए, पहली बात। और दूसरा, एक अच्छी काम भी होगा, उसे फील होगा कि भाई इस बंदे ने मेरा यहाँ पे आकर साथ दिया। ये जो आप उर्फी जावेद के साथ वीडियोस, मतलब उर्फी जावेद को देख के आपने कंटेंट स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद वो बंद कर दिया, पर अदर्स को देख के भी आपने अभी तक करते हो, कुछ टाइम तक आपने किए हैं जो फनी कपड़े पहन रहे, तो आप फैशनेबल। हाँ वो क्या था ना, उर्फी जावेद जी से तो डर लग गया कि भाई आप दोबारा गिरेंगे वो दोबारा देंगी, और देखो उनके पास भाई राइट भी था, ये मैं तुम्हें बताऊं बिल्कुल कि वो कर सकती थी। अब हमने इस चीज पे कोई आपत्ति भी नहीं उठाई कि हम कुछ करते या और कुछ करते, भाई सही है, अगले उनका हम कंटेंट उठा रहे हैं, उनको आपत्ति हुई कर दिए, सीधी सीधी धौंस दे दी, खत्म मैटर। चलो हमने भी खत्म कर दिया, फिर वो नाम बचा लिए कि हमारा अकाउंट बच गया। अब उसके बाद मैंने अदर्स के खिलाफ करा था, कुछ टाइम करा था, वो बढ़िया भी जाती थी, मेरी वीडियो आपने देखी होंगी, बढ़िया 100 मिलियन गई है औरों के खिलाफ भी। लेकिन मेरे को उस कंटेंट में फिर खुद ही मजा नहीं आया, क्योंकि उसमें मेरी फेस वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही थी। फेस वैल्यू प्लस मतलब आपको कॉन्फिडेंस रहता था गांव में, जैसे घर के बाहर आप करते वो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी आपको बताया, आप मन से अच्छे रहो ना, आप कर क्या रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। अब सपोज करो मैं दारू नहीं पीता, अब मेरे गांव में 4 लोग ये बात बना लगे तो दारू पीवे, अरे मुझ पर क्या प्रभाव पड़ रहा भाई, कहे जाओ, मेरे मन को पता हो। अब मेरे घर वाले ही कहने लगे, सपोज करो मेरी वाइफ ही कहने लगे, मुझे आज ऐसा लग रहा तुम दारू पी खाए हो, लग रहा लगे जा, मेरे मन को पता है मैं सही हूँ, तुझे लग रहा लगे जा, हमें मन से सही रहना है बस, मेरा मेन पॉइंट ये है कि मन से सही रहना है बस। अब मैं वो कर भी रहा था, वो मेरा काम था, मेरी रोजी रोटी थी, मेरा काम वो चल रहा था, तो मुझे गांव को से मतलब क्या था। अब कोई व्यक्ति गांव में ही है, मैं हर किसी को नहीं कह सकता, हर व्यक्ति कोई बिल्कुल 1 नंबर से पैसा ला रहा है कमा के, आप ही बताओ। नहीं तो मैं कम से कम कोई 2 नंबर का काम तो कर ही ना रहा, जो किसी की छीना झपटी कर दी है ना। और हाँ कर रहा था, वो मैंने आपके सामने भी बता दिया, मैं तो उसे 2 नंबर का ही काम मान लूंगा, वो प्रॉपर 2 नंबर का काम है, ये सच्ची बात है। फैमिली वाले नहीं रोकते थे वीडियोस बनाने के लिए इस टाइप की? हाँ शुरू में नहीं, इस टाइप की नहीं, शुरू में तो किस टाइप की भी रोका था, पापा ने बहुत बुरा भला कहा था, क्योंकि गांव में हमारे यहाँ पे क्या होता है, सभी का जो स्वभाव रहता है वो यही है, यार अपना नौकरी वोकरी करो यार, तुम इन्हें क्या ड्रामे में लग रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब होगा भाई, बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, बढ़िया आराम से 30-40 हजार रुपए महीने का आ रहे घर में, कहाँ बुद्धि पर पत्थर पड़े, बताओ क्या नाश करा है। वही वाली बातें रहती थी। फिर मन के पापा रुकता जाओ, हम ऐसे मन के पापा अभी देखो तुम 1 महीने में देखो 2 महीने में क्या होएगा, हाँ देख लेंगे क्या कर लेगा तू। फिर जब सिस्टम सा घूमने लग गया, जब फॉलोअर्स से गेन होने लगे, लोग घर पे मिलना आने लगे, पापा को भी थोड़ा सा लगा कुछ है तो सही भाई, कुछ है। फिर जब चाहे हमने कैसे भी करे हो, बैटिंग प्रमोशन करे हो, जब उन्हें फील हुआ पैसे भी आए भाई, कहीं से करे न सूदे, तो उन्हें और कॉन्फिडेंस हुआ। अब तो पापा भी जानते हैं, सभी जानते हैं, हमारे रिश्तेदार भी जानते हैं, सबसे ज्यादा मेरे सपोर्टिव मेरे बुआ फूफा जी हैं, वो भी जानते हैं। बट ये जो इन्फ्लुएंसर है, बहुत इन्फ्लुएंसर है, ज्यादातर ये मोस्टली वो गलत एडवाइस देते हैं हम लोगों को। आप लोग हो गए, आपने भी स्टार्ट किया होगा, तो उन लोगों ने कहा होगा कि कभी बहुत पैसा आता है इससे, इंस्टाग्राम यूट्यूब से, तो इसलिए मतलब ये कहीं ना कहीं इंस्टा पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत पैसा है, तो ये गाइडेंस गलत है ना। देखो गाइडलाइंस गलत कुछ भी नहीं है, अगर आपको समय से कुछ पता पड़ जाए। हम थोड़े समय के अभाव में पीछे चले गए थे, जैसे कि हम शुरू में इंस्टा पे ही लगे रहे, अगर हम उसी टाइम पे अपना यूट्यूब फेसबुक चालू कर लेते तो जो हमें फेम मिली थी वो उधर पहुंच जाती तभी के तभी। तो क्यों नहीं कमा सकते, और बढ़िया भी बिल्ड हो जाता है व्यक्ति का, साथ में सब कुछ और हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत का मतलब इतने पैसे आते हैं कि तुम्हारा एकदम से सब कुछ हो जाएगा, हाँ आते हैं, अगर आप अच्छी तरह ढंग में वायरल हो जाओ और आपका मतलब यूट्यूब पे लॉन्ग कंटेंट हो,
जैसे कि आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं और आपकी बढ़िया 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 मिलियन जा रही है, हर वीडियो जा रही है, आप अच्छी तरह कमा लेंगे, ये सच्ची बात है। इतना कमा लेंगे कि आप 50 लाख की गाड़ी खड़ी कर देंगे 1-2 महीने मिला के। अच्छा। और वो लीगल पैसा है, लीगल, अच्छा। विदेश से आया हुआ अच्छा। अपने देश में, इससे बेहतरीन तो कोई बात ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आप कंटेंट बहुत ज्यादा आप चेंज करने लगे हो, मतलब बनाते हो आप फनी हो पर कंटेंट बहुत चेंज किए, वो इसी वजह से कि वो बावन ने आपको धोखा दिया था? नहीं, धोखा मैं कह ही नहीं रहा, खुद उन्होंने धोखा दिया, वो बरगला गए, भटक गए। हाँ मतलब किसी हाँ। के, पर ये तो एक चीज आप नहीं, मतलब चेंज मतलब किस तरीके से बोल रहे हैं आप? कि बाबा के साथ आप वीडियो बनाते हो, फिर उसके बाद आपने एक और बाबा पकड़े, हाँ है नहीं, और उसके बाद अब आपने लड़कियों को भी ऐड करना स्टार्ट कर हाँ, दिया। वो मैंने पहले भी करा था जब वो दादा थे। अच्छा हाँ, अच्छा। लड़की तब भी थी। वो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो मेरे साथ ताऊ जी हैं, इनका स्वभाव देखो, भटकने को किसी का क्या भटक जाए, मेरा ही भटक जाए, मैं ही कल को किसी को गलत कर दूं, बिल्कुल। नहीं पता किसी का। हम्म। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो चलन मन है, हम्म। वो किसी के खिलाफ भी गड़बड़ हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं और आप बढ़िया प्यार से बात कर रहे हैं, मैं आपको 3 गाली दे तो एकदम भटक जाएगा आपका मन। जो आप मुझझसे प्यार में बात कर रहे हैं, अभी झगड़ा बच जाएगा यहीं कैमरे के आगे। तो यही है। तो वही इन बाबा के साथ का है, अभी तक फिलहाल में अच्छा है, और मेरे मन में ऐसा कोई गलत चीज है नहीं। और इन बाबा में थोड़ा अंतर ये है कि ये समझते हैं हमें, इनके अंदर शुरू से ही ये फीलिंग है कि हाँ भाई इन बंदों ने खड़ा कर रखा है प्लेटफॉर्म, मैं आया हूँ। मतलब वो जिद नहीं करते हैं किसी भी चीज की, आराम से बस ठीक है सब कुछ। और जैसे मैं अलग वीडियो बना लेता हूँ ना, कभी अपनी बेटी की गैल, कभी अम्मा के गैल, तो दादा अवेलेबल नहीं रह पाते। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हाँ। उन्हें भी अपने घर के काम होते हैं, वो कहीं गए हैं, वो बाजार गए हैं अपने इधर से, अपने उनके 4 बेटे हैं, तो उनके घर पे भी कोई रिश्तेदार आ रहा हो, है ना, तो ऐसा हो जाता है भाई, सब बड़ा फैमिली। अभी जैसे उनके फैमिली में हो गई थी कि उनकी पोती बीमार हो गई थी, तो इसी कारण मैं अब ऐसा तो है नहीं वीडियो नहीं बनानी, भाई वीडियो तो बनानी है उस दिन भी, तो मैं अपनी बेटी को ले लेता हूँ, और जो अपनी दादी जी को ले लेता हूँ, और अभी लड़कियां भी आ रही हैं यहाँ साथ में अच्छी अच्छी। अब मैं सोच रहा हूँ अच्छे से कोई 2-3 लड़कियां हो जाएंगी, वो हमारे साथ ही रहेंगी फिर अच्छा अच्छा। हमेशा के लिए अपना मैं जिसको भी सोचता हूँ, मैं हमेशा के लिए सोचता हूँ, छोड़ेगा वो ही। अच्छा। मैं और मेरा भाई हमेशा एक चीज लेकर चलते हैं अपनी लाइफ में, हमें कभी कोई नहीं छोड़ना। अच्छा। अगर उसके मन में छोड़ने का आया तो छोड़ दे, हम्म। हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। और ना हम कुछ ऐसा गलत करेंगे कि उसे ऐसा बुरा लगे कि हाँ इस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। अब उसके मन में ही लालच आ जाए तो भाई देखो, हमसे हाथ जुड़वाओ, वो चीज़ अलग है। आप अपनी करो। तो पैसे देते हो सबको आप? हाँ, मैं सभी को पैसे देता हूँ, मेरा हर एक बंदा बता सकता है, जितने भी लोग सब मेरे वो भी वीडियो देखेंगे, सही जो बननी है, मैं शुरू से पैसे हर किसी को देता हूँ। मैं वो वाला फंडा नहीं करता, कोई बुलाया और नो भाई मैं तो फैम दे रहा हूँ, मैंने अपना स्टैंड खड़ा कर रखा है, मैं तो मेरा मानना है 10-20 हजार रुपए, 50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ, तो उनका भी हक बनता है 10-5 हजार रुपए का, जो तुम्हारे पास कार्य कर रहे हैं। ज्यादा नहीं बनता, इतना तो बनता है कि एक मजदूर वाली भाई 500-700 रुपए उन्हें मिले। बिल्कुल। तो यही है अपना, और कुछ नहीं है। लाइफ का सबसे खराब टाइम? सबसे खराब टाइम अभी अभी बेटे वाला? जो मई में सबसे खराब, बेटे का? उस और उससे पहले इतना, यहाँ ये तो इतना खराब टाइम, इतना खराब टाइम कि 1 महीने सब बुरे सपने की तरह गुजरा था। ऐसा लगता था लाइफ सच में जी रहा हूँ या कुछ वैसी सपना सा सोच रहा हूँ बुरा सा। रोज बैठ के ऐसा ही लगता था जब वहाँ हॉस्पिटल में था। अच्छा अच्छा। तो रोज ऐसा लगता था वहाँ बैठे बैठे कि यार करियर खराब हो जाएगा 1 महीने। कहाँ, तो हमने 1.5 साल 1 साल जब भी बनाते 1.5 साल हुआ था तब तो बनाते एक दिन खाली नहीं छोड़ा था। और कहाँ यार आप 1 महीने कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसा लगता है कहाँ, और कहाँ आपको आपका छोटा सा बच्चा जो बोलना भी नहीं जानता, वो इतना बीमार हुआ पड़ा है, उसके सुई लग रही है इधर इधर इधर, आप रो रहे हो बार बार, बाथरूम में जाकर रो रहे हो, अपनी फैमिली के सामने नहीं रो रहे, फैमिली के सामने ऐसा बिल्कुल बिल्कुल हिम्मत। हाँ बिल्कुल सही है, सब हो जाएगा सही। अब बाथरूम में जाकर आंसू टपक रहे हैं, याद आ रहा है वो, उसकी ये याद आ रही है जब जो बच्चा खूब चुलबुला है, खूब ये कर रहा है, और फिर वो ऐसा लौटता है। तो बैड, बिल्कुल बिल्कुल बैड टाइम। भगवान ऐसा समय ना दे किसी को, और मेरे को अगर ऐसा बिल्ड करे, मैं आगे और ज्यादा आगे जाऊंगा तो मैं इस चीज पे भी कार्य करूंगा। अच्छा। मेरा मानना है, और इतना तो मेरा मानना सदैव है कि मैं कभी मालदार नहीं होऊंगा। अच्छा। हाँ, नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो बिहेवियर है वो रहेगा, मरते दम तक रहेगा। मेरा बिहेवियर वही है, मैं 50 कमाऊंगा तुरंत 30-35 का जुगाड़ कर दूंगा इधर उधर। ये मेरे सच्चाई है। लाइफ का बहुत अच्छा टाइम? लाइफ का बहुत अच्छा टाइम तो देखो, अच्छा टाइम तो तभी से ही चलना शुरू हो गया था, तब से जब से हम वीडियो वगैरह वायरल हुए थे, तो अच्छा ही चलने लगा था। जब लगा था कि हम एक छोटी सी फैमिली से हैं, हमारे पापा
एक किसान है, छोटे से जॉब वगैरह ही करते थे, 15-20 हजार रुपए की वही, और अपना टाइम वही देखा है गाँव वाला ही, कि भाई अपना हल्का अपना स्कूल में पढ़े हैं। पिलखुआ में हमारे यहाँ स्कूल था, राजपुताना रेजिमेंट सरकारी, तो अपना ऐसे ही गुजरा है टाइम। तो सब बेहतरीन जो गांव के बंदों का गुजरता है, वही जो पुरानी फिल्मों में दिखता है ना। तो गांव बस्ती वाला, खेत पे जाना, खेत में गन्ने काटने, कभी गेहूं काटने, कभी यही पढ़ना लिखना, क्रिकेट बजाना गाँव में। तो अच्छा ही है, लेकिन जो बेस्ट गुजरा है वो तब से आना शुरू हुआ। लेकिन उसमें बैड आया, सबसे पहले मेरे चोट लगी जो डिस्क स्लिप हुई थी, उसके बाद जो उर्फी जी ने करा, वो 10-5 दिन भी बहुत कैडे गुजरे थे। वो तो महीना खैर इसलिए कैडा गुजरा था, मैं चल भी नहीं पा रहा था, मुझे वीडियो भी बना, लेकिन मैं बना लेता था क्योंकि मेरा कंटेंट क्या, वो जो आप बोल रहे हो ना, हाँ मैंने वो बाद में उर्फी जी के बाद जो कंटेंट बनाया, पता है क्यों? मेरे चोट लगी पड़ी थी, तो मैं धीरे धीरे चल पाता था, तो और वीडियो तो हम शूट कर नहीं पा रहे थे। तो हमने क्या करा, उर्फी जी ने तो कर दिया काम, अब जो और लोग थे, जो हमें कोई और वीडियो मिलती थे, तो मैं ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे हिला देता था हाथ, तो वीडियो वायरल जा रही थी। तो और उस कंटेंट में एक दमदार चीज और थी, वो हमें रोज नहीं डालना पड़ रहा था, एक दिन छोड़ के एक दिन डालना पड़ता था। तो जो मेरा एक महीना वो बहुत क्रिटिकल गुजरा था, बहुत बुरा गुजरा, उसमें हमें 15 वीडियो के करीब में डालनी पड़ी। मैं उठता था धीरे धीरे, मैंने ऐसे, तो सही गुजरा वो, इसलिए गिरी थी वो वीडियो। अच्छा, फिर तो हम प्रॉपर ताऊ के साथ आ गए थे। अच्छा। हाँ, तो यही है बुरा टाइम। तो 2 बार देखो, 2-2 झटके एक साथ लगे हैं। पहले चोट लगी, फिर उर्फी जी ने कंटेंट वो कर दिया, फिर अगली साल आ गया इस वाले में, फिर अब मेरा बेटा बीमार हो गया, फिर ताऊ ने छोड़ दिया। पर शुक्र भगवान का है कि खड़े बिल्कुल खड़े हैं। समय बुरा आना चीजें नहीं है, समय बुरा ही रह जाना गलत है। समय बुरा हो गया, आप वहीं आके खड़े हो गए, तो यार फिर तो कुछ तो गलत कर्म करे होंगे। समय बुरा है, लेकिन बुरे से ज्यादा अच्छे करे होंगे कि खड़े हो गए। तो वही है, चीजें हैं, सब सही है। पास्ट में अगर आपको जाने का मौका मिले तो क्या चीज सुधारोगे कि हाँ ये गलती मैंने की है, ये जरूर सुधरनी चाहिए यार, अगर एक ऐसा मौका मिल जाए? मतलब किस टाइप से आप? कुछ भी, अगर लाइफ में कुछ खराब हुआ हो, कुछ भी, कोई भी एक ऐसा पार्ट। ऐसी तो मेरे साथ तक किसी की लड़ाई भी नहीं हुई। अच्छा। ऐसा किसी से मतभेद भी नहीं हुआ। फेमस होने से कभी रिश्तेदार या दोस्तों में जलन हुई, या फिर वो दूर हो गए आपसे? देखो, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन परिवार से लेकर बाहर तक भी ऐसे लोग हैं, मैं किसी को ऐसा नहीं कहूंगा। जलन वलन तो मैं नहीं जानता, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही है। मेरा भी किसी से हो सकता है, आपका भी हो सकता है, हमारा दे दो उनके लिए। हाँ, लेकिन क्या है कि मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनसे मेरी राम राम श्याम श्याम भी बढ़िया होती है, सुबह शाम बोलते भी हैं, मेरे परिवार के भी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा फील होता है ना, चाहे आपके 3 मिलियन फॉलोअर्स सही, लेकिन आप कभी कभी जाकर सर्च मारते हो ये फलाना आदमी, फिर आप देखते हो अरे इसने मतलब सुबह शाम मिल रहा है, राम राम भी हो रही है, बोल भी रहा है, अरे बढ़िया चल रहा है, फॉलो नहीं कर रखा। 500 लोग फॉलो कर रखे हैं इसने, मैं नहीं हूँ। एक नहीं, 20-25% ऐसे हैं। मैंने इसे पता नहीं, मैं नहीं कह सकता जलन है क्या है, वो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। और रिश्तेदारों में तो मुझे सभी ने सपोर्ट करा है। अच्छा। मेरे बुआ जी, फूफा जी, मैं बताऊं आपको, बिल्कुल जितने मेरे मम्मी पापा ने उतना ही उन्होंने। अच्छा। मैं उन्हें भी इतना ही मानूंगा और सदैव के लिए मानूंगा। कल को अगर मैं कामयाब होता हूं तो मेरे लाइफ में जितना स्थान मेरे मम्मी पापा का रहेगा उतना ही उनका भी रहेगा, क्योंकि मेरे अच्छे बुरे टाइम में हमेशा वो साथ खड़े रहे हैं, और यही बात है। न्यू क्रिएटर्स के लिए क्या एडवाइस आपकी? न्यू क्रिएटर्स के लिए सबसे पहली एडवाइस तो मेरी है कि बिना मतलब के फंडों में ना पड़े। अच्छा। कि शुरू से ही जब सबसे शुरू में क्या होगा, यार मैं कैमरा लाऊंगा जब बनेगी वीडियो, और या कोई कहता है यार माइक नहीं है, फलाना नहीं है, ढमकाना नहीं है, रोज डेली का नो, आज नहीं कल बनाएंगे, कल नहीं परसों बनाएंगे, इस तरीके से चलता है। पहले तो मैं कहता हूँ बनाने लग जाओ। दूसरी बात, न्यू क्रिएटर्स के लिए मेरी पहली एडवाइस, अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो भैया जॉब को छोड़ के बिल्कुल मत लग जियो सारा धंधे समय पीट के। ये जरूर देख लेना आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। सपोज करो आपकी फैमिली को आपकी जरूरत है, आपकी जॉब की जरूरत है ना। अब जैसा कोई बंदा है, अब उसकी फैमिली उसकी जॉब पे निर्भर है, अब उसे फेमस होने का भी चस्का है, अब वो वीडियो बना भी रहा है, लेकिन कल को उसके दिमाग में विचार उठेगा तो सब कुछ छोड़कर वीडियोज में लग जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसकी फैमिली का सारा संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसी चीज कोई भाई ना करे, मैं बिल्कुल सलाह दूंगा। वो अपनी जो भी करता रहे और धीरे धीरे वीडियो बनाता रहे, किसी की कॉपी बना दे, कोई ना रोक रहा, मैं खुद बना देता हूँ। हमारे देश में पता नहीं किसी के 600-700 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। अब मैं किसी 10 मिलियन वाली वीडियो को कॉपी इसलिए ना करूं कि वो 10 मिलियन देख ली, अरे जो 600 मिलियन आ रहे हैं वो 590 मिलियन कहाँ गए?
मेरी उनमें से कोई देख लेगा भैया, बिल्कुल हंसेगा तो वो भी, हंसा ही तो रहा हूं। बिल्कुल। जिसने नहीं देखी वो हंस लेगा, जिसने देख रखी हो गुस्सा हो जाएगा, साले ने कॉपी बना रखी है। ऐसा ही तो, और तो कुछ बिगाड़ने का ही नहीं है, बिल्कुल यही तो है। तो ऐसे में नए क्रिएटर्स को सबसे पहले तो यही दूंगा कि भैया अपना, बिल्कुल अगर आपका परिवार थोड़ा नाजुक है, आपके परिवार को आपकी जरूरत है, आपका परिवार आपसे ही चल रहा है, तो बिल्कुल भी सारा कुछ चौपट करके ऐसा ना लगे। एकदम से कहीं से भी पैसा नहीं आता है। मैंने वो लोग भी देखे, हो सकता है मुझे मिल गई, समझ रहे हो ना, हो सकता है मुझे मिल गई, नहीं मिले, नहीं मिले, हो सकता है मेरे जैसे और भाइयों को मिल गई। मैं तो अपने को तो देख रहा हूँ, क्या हमारे क्षेत्र में किसी ने वीडियो ना बनाई होंगे, खूब ना बनाई है, ये नहीं चल पाया। कुछ भाई मेरे पास ऐसे भी आए हैं अभी तक ना, भैया मैंने तो नौकरी छोड़ दी थी, मैं तो 5-6 महीने ऐसा लगा रहा मेरे तो चलाना। तो कभी कभी क्या होता है, लाइन 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 पकड़ने का ढंग खराब हो जाता है। जैसे आज की डेट में क्या चल रहा है, मैं देखता हूँ कुछ लोग गाने में जा रहे हैं, गाना बनाने जा रहे हैं, क्या पैसे 1000 रुपए देगा, फैम मिल रही है, पर मुझे गाना उठा तो मेरा चेहरा पहचानेंगे लोग। अरे भैया 350 लोग वीडियो बना रहे हैं आज की डेट में, और 300, और जनता हो रही है 600 मिलियन देखने वाली, दमादम ऊपर को नू करती रहे, उसके किसी का चेहरा याद न रहने का, उसका उसी का चेहरा याद रहेगा उस व्यक्ति का जो परमानेंट आ रहा हो उसकी नजरों में। तो किसी के चक्कर में ऐसा बेमतलब में अपना करियर बर्बाद मत करो, खुद के से ही खड़े हो। ये न्यू क्रिएटर्स के लिए एडवाइस है। और बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाओ, अगर दम लगाओगे तो काम होता चलता रहेगा। वो एक दिन जब, जिस दिन आपको लगाओ कि वो दिन, मतलब वो एक दिन जिस दिन आपको चौंका दिया हो, मतलब सोशल मीडिया पे, वो एक ऐसा दिन कौन सा था जिस दिन आप चौंक गए हो कि हाँ यार ये तो कुछ अलग ही हो गया? वो एक दिन तो वो ही था जब मैंने गूगल मैप इन विलेज, मैंने आपको बताया था सबसे शुरू में, मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रहे थे जब हम, तो मैंने एक वीडियो क्लिप घेर दी थी, तो वो वीडियो 63 मिलियन गई थी। अब यार कहा, तो जब मेरे ऐसा हुआ, जब मेरे 125 फॉलोअर्स थे, 125 फॉलोअर्स थे, तो मैं एक सगाई में गया था, तो वीडियो का काम उस टाइम, वीडियो डेडिकेशन पूरा चल रहा था, लेकिन फॉलोअर्स बेशक 125 थे, विचार ऐसे उत्पन्न हो गए थे, हट जा कुछ करके ही मान लूंगा, तो दम लगा देना है। तो मैं ऐसा नहीं करता रहा स्लैश, जब वहां पे भी गया मैं, तो सगाई में जब जा रहा था ऐसे स्लैश करता रहता था। तो मैंने जो मेरी वीडियो थी वो गूगल मैप इन विलेज जो मैंने डाल दी थी, तो जब मैंने उसे वहां जाकर देखा, वो कुछ यहाँ पे तो 300-400 व्यूज थे उस पर, 300-400 कुल। आपकी वाइफ आपको सपोर्ट करती है बिल्कुल आपके काम को हर तरीके से, उसने मतलब मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, हमेशा तो जॉब नहीं करी मैंने, और आपको बताया भी खेती से निर्भर परिवार है, तो पैसे पूसे भी नहीं होते हैं हमेशा ये किसान के घर में, ये सच्ची कहानी है। अच्छा। ऐसा भी दिन होता था कई बार, तो पैसे ही नहीं थे, 1 रुपया भी नहीं है, 500 रुपए पड़े हैं घर में बस, उसने कभी कुछ नहीं बोला। अच्छा। वो जो कपड़े पहनता हूँ ना मैं, उर्फी जावेद वाले जो पहरे थे, मैंने अपनी वाइफ के सामने भी पहरे हैं। अच्छा। मैंने वो, उसने मेरे को कभी नहीं, वो मेरे को हर तरीके से जानते हैं कि ये सिर्फ एक अभिनय है, ये सिर्फ एक वीडियो है, वो ऐसा कर रहे हैं, उनका काम ही ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसे ना है कि किसी को गलत गाली दे रहे हैं, किसी के लिए कुछ बिगाड़ रहे हैं, तो वो अच्छी तरह मेरे को जानती है और पूरी सपोर्टिव है मेरे लिए। और लव मैरिज रही है आपकी? नहीं, अरेंज, हमारे यहाँ अरेंज ही होती है ज्यादातर। अच्छा। हमारा अरेंज है, और बिल्कुल ऐसा मानो इज्जत मैं उसकी करता हूँ, वो मेरी। और हमारे यहाँ ये वाला सीन नहीं होता है जो शहरों में होता है, पूरा बराबरी का नहीं, वो पुराना वाला सिस्टम है मेरा और मेरी वाइफ के अंदर, आज भी ऐसा ही पुराना सिस्टम है, जैसा बाबा या हमारे बड़बाबा वाले टाइम पे चलता होगा। आराम से बोलना, तरीके में रहना, मेरे को भी तरीके में रहना, और बातें अच्छी तरह से एक दूसरे की समझना, चीजों को समझना, इसीलिए हमारे बीच आज तक कोई दिक्कत ही नहीं हुई। 6-7 साल हो गए हैं शादी को, 21वीं साल में, 21 साल का कंप्लीट हुआ था मैं, अब मैं 28वीं में लग रहा हूँ, 20 साल का हुआ था जब। अच्छा। नहीं 21 का हो गया था। अच्छा। 21 का हो गया था, 21 के बाद हुई थी। हाँ, मैं 28 का हो गया, 29वीं में लगा हूँ। आप एक इन्फ्लुएंसर इवेंट में गए थे काफी टाइम पहले, अभी 1-1.5 साल पहले, तो काफी लोगों से मिले, काफी इन्फ्लुएंसर से मिले, बड़े बड़े भी आए थे, छोटे छोटे भी थे, तो कैसा मतलब अनुभव था वहाँ पे? वहाँ पे मृदुल भाई आए थे। हाँ। वहाँ पे बहुत लोग आए थे, मेरे को नाम भी याद नहीं है,
और किसी का तो। तो मतलब ऐसा होता है कि जैसे बड़े बड़े होते हैं हाँ, इन्फ्लुएंसर, तो उनके अंदर एक एटीट्यूड आ गया कि हमें जाके मिलना पड़ रहा है, अगर हम किसी को जानते हैं वो सामने से नहीं आया, अगर वो हमें जानता है तो। ऐसा हुआ कि हाँ फील हुआ ऐसा? हाँ, ऐसा वहां पर हुआ था है नहीं? और मैंने वो चीज बोली भी थी वहां पर। अच्छा मैं ऑन स्टेज गया था, मैंने यही अच्छा चीज बोली थी जो आपने बोली है। अच्छा हाँ, मृदुल भाई ने बोली थी पहले तो। अच्छा अच्छा। मृदुल भाई आए नहीं, पहले पहले शायद मैं नहीं बोली थी, मेरे कुछ ऐसा खास याद नहीं आ रहा हम्म मैं कहता, लेकिन मैं वहां बड़ा इंप्रेस हुआ। तो मैंने वही चीज बोली थी कि भाई हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ के ही खड़े हुए हैं हम्म और गाजियाबाद या नोएडा क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। हम्म ऐसा नहीं है कोई बिहार से है या कोई मध्य प्रदेश से है, बंगाल से है, अगर वहां से भी है तो हम इंडियन ही तो हैं भाई, हाँ हिंदुस्तानी तो हैं, ओवरऑल में तो है ना, भारतीय। हमारे है तो भारत भारतीय ही है। लेकिन फिर भी अभी तो फिलहाल में हम इसी लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं, हम्म उसके बावजूद हम इतनी देर से खड़े थे या हम थे, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ यार, मुझे फीलिंग आई यार क्या ये अच्छी बात है कि हम 2-2 3-3 मिलियन फॉलोअर्स लेकर अपने आप को भगवान मानने में, सीधी ऐसी कही हम्म हम ना मैं तेरे धो रहा हूं ना तू मेरे धो रहा, ना तू मुझ सहाय करना मैं तुझ सहाय करूं। हम्म यार ये कोई जीवन है? अरे यहाँ एक दूसरे के गले मिलो यार, हाथ मिलाओ, एक दूसरे के बारे में पूछो, तुम कहाँ से हो भाई, तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारा कैसा हुआ, तुम्हारी जर्नी कैसे हुई, हम्म, है सही, यही तो है जीवन, यही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने फिर मृदुल भाई ने बिल्कुल सेम ये भाषण दिया था हम्म और वो बंदा मेरे दिल को छू गया था कि हाँ वो भाई ये बंदा डाउन टू अर्थ, दिल से जुड़ा हुआ बंदा है। उसी दिन से वो मेरा आदर्श है, मैं रियल कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ वो आदर्श है, क्योंकि मैंने उन्हें नजदीक से देखा था। हम्म, उम्र शायद सेम सी होगी हमारी और उनकी। मृदुल और आपकी? हाँ नहीं, छोटे होंगे मृदुल तो। मृदुल छोटे होंगे, हाँ, चलो काफी छोटा छोटे होगा। हैं। छोटा होगा, 4-5 साल मुझे लगता है। कह नहीं सकता, 25 के आसपास होगा तुम। चलो जो भी है। हाँ, हाँ तो हमारे फोटोज वगैरह भी अब तो फिलहाल में हम एक दूसरे को जानते भी हैं। पर वो लड़का बहुत अच्छा है। वो पारिवारिक आदमी है, मतलब लोगों से जुड़ना चाहता है, और उसके अंदर किसी के लिए कभी कुछ गलत चीज नहीं नहीं है। बहुत बढ़िया जेन्युइन पर्सन। तो सपोर्ट कर रहे हो पूरा बिग बॉस हाँ को? मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ जी, मुझे कुछ भी करना पड़ो। अच्छा। हाँ मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ उस बंदे को, हम्म, और उस बंदे को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो, इस बात से मेरे को मतलब ना कि उसके फॉलोअर्स हैं, उसके हैं अपने लिए हैं, अच्छा। मैं रियल कहता हूँ, हम्म, जिसी किसी के भी हैं अपने लिए हैं भाई, मेरे लिए नहीं है। पर वो बंदा बहुत बढ़िया है, बस 5 से 10 दिल मिनट लगेगी, ठीक है। दिल बहुत अच्छा है उसका, इसी कारण मैं सपोर्ट करता हूँ ठीक। बस, और इसी कारण ही मैं आगे तक भी सपोर्ट करता रहूंगा। हम्म, और उस बंदे के लिए मेरे दिल में हमेशा जगह बनी रहेगी, चाहे जैसा भी है। कभी किसी वीडियो को लेकर लगा कि ये वीडियो मुझे नहीं बनानी चाहिए थी, गलत बना दी? हाँ कौन सी? एक वीडियो थी, मैंने ऐसा करके बाबा का भेष धारण करा था। हाँ। ऐसा होता है ना, पता नहीं होता हमें हम्म चीजों का। मैं अभी आपको बताया था मैं कभी नहीं चाहता कि हमारे थ्रू किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, किसी भी हिंदुओं में किसी भी जाति बिरादरी से हो, और मुझे हर बंदा सपोर्ट करता है। मुझे हमारे गांव में 7-8 बिरादरी हैं, हम्म मेरे को कोई मानता ही नहीं है कि मैं किस बिरादरी से हूँ। हम्म हर बंदा मेरे आके गले में हाथ डालता है यार, प्यार से बात करता, मैं भी करता हूँ, मुझे ही फीलिंग ना आती। और बंदे को गर्व महसूस होता है हमारे गांव के हर बंदे को, हाँ उस बंदे में है ही नहीं, यही तो अच्छाई होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ मेरे अंदर ये अच्छाई है, या मैं जान के करता हूँ या कैसे करता हूँ, लेकिन मैं करता हूँ बस, दिल खोल के करता हूँ। और तो एक वीडियो बनाई थी वो बाबा का, मैंने ऐसा करके चोला सा लगा लिया था और ओम लिख रहा था एक उस पे तौलिए पे, तो मैंने लपेट लिया था, सिर पे भी बांध लिया था। तो वो वीडियो थोड़ी गलत थी। अच्छा। मतलब धार्मिक रूप से गलत नहीं थी, मैंने पहन गलत चीज रखी थी, एक साधु जी का भेष धारण कर रखा था जो मुझे नहीं करना था, गलत, 100% गलत। तो मैंने उसमें बोला, वो वीडियो ऐसा थी, बताओ आते मेरे पास, अरे बाबा हमें तो ठंड लग रही है, कोई ठंड से बचने को उपाय बताओ। मैं बोलता हूँ बच्चा तुम्हें 20 साल की साधना चाहिए या चाय चाहिए? तो मेरा भाई बोलता है ताऊ के कान में, अरे ताऊ चाय कौन पी रहा, 20 साल के ओ साधना साधना कौन करेगा, 20 साल लो, तुम एक काम करो चाय मंगा लो। ताऊ कह रहा भैया हमें तो चाय बनवा दो, तो ना साधना ताऊ के लिए चाय लो, तो लड़की आती है। अच्छा। तो वो इस तरीके से था। तो मेरे कुछ भाई थे, हिंदू भाई थे, उनका मेरे पे मेल वगैरह आया था। अच्छा अच्छा। और भी हिंदू संगठन से थे लोग, उनका मेल आया था। तो मैंने वो तुरंत, वो मेरी वीडियो 12-13 घंटे में 36 मिलियन चली गई थी। अच्छा। मैंने तब भी हटा दी, तुरंत डिलीट। मैं हमेशा सोचता हूँ व्यूज बाद में है, भावनाएं पहले है, समाज पहले है, तुरंत हटा दी। अगर वो वीडियो किसी आदमी ने देखी होगी, उन्हें पता होगा
वो भाई अगर इस वीडियो को भी देखेंगे और उनके मन में लगेंगे हाँ भाई इस बंदे ने हटा दी थी। जैसे मैंने 12-13 घंटे हुए, मैंने देखा उस पर पहली बार तो कमेंट मैं रीड नहीं करता जल्दी से, किसी वीडियो के कर लेता हूँ, किसी के ऐसी रह जाती है, तो मैंने कमेंट रीड नहीं करी। फिर मैंने कमेंट रीड करी अगले दिन, जब 12 घंटे हो गए थे, रात के समय डाली थी, अगले दिन कर रहा था मैं 12-1 बजे। मैंने अपने भाई को दिखाई, मैंने कहा यार मनीष देखिए यू कैसी कैसी कमेंट आ रही है यार, तो गड़बड़ होगी थी। कह तुझे शर्म नहीं आई, तुझे ये नहीं आई यार यू कंटेंट। फिर मेरे पे मेल आया, कुछ भाई थे हमारे हिंदू संगठन से ही, नो भाई ये आप गलत नहीं कर रहे हो, देखो मैंने आपकी सारी वीडियो, एक भाई थे उनका मेल मेरे को दिल से छुआ, उनका समझाने का तरीका बहुत बढ़िया था। उन्होंने बोला यार आपकी वीडियो मैंने सारी देखी है, सारी पारिवारिक वीडियो हैं, इतना अच्छा आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आपने आज तक कोई भी आपने अपनी बायो में भगवान जी के नाम भी लिख रखे हैं, आप ऐसा कंटेंट बना रहे हो, ये फीलिंग अच्छी नहीं जाती। मैं बल्कि उनके डिलीट करने से पहले भी मेरा मन था मैं इसे अभी हटा दूंगा, खत्म करूंगा यार। तो फिर उन्होंने बोला क्या, मैंने तो तुरंत डिलीट मार दी। मैंने कहा हटा, 36 की जगह तू 136 भी जा, सोचेंगे 100 मिलियन व्यूज कहीं हुए हैं। ऐसा था, तो वही वीडियो थी और तो कुछ नहीं। सीखने को मिला उससे काफी हाँ कुछ। बढ़िया। वैसे तो हम शुरू से ही कुछ सोचते नहीं है, लेकिन यार एक बात बताओ, आप 100 चीजें कर रहे हैं, 100 वीडियो में हंसा रहे हैं, तो यार आप भी इंसान है, गलती हो सकती है। वैसे हम कोशिश ये करते हैं कि हमसे नहीं हो, कोई ऐसा कार्य ना हो, लेकिन मैं अगर कोई हो जाती है तो मैं हाथ जोड़ कर माफी मांग लूंगा, भैया ऐसा नहीं करना, भैया हो गया। पर मैं कोशिश यही करूंगा हो ही ना कभी गलती, तो वही है। और मेरे को, मैं हमेशा देखता हूँ गलती कितने लोगों से होती है, सभी माफ कर देते हैं, बस बंदा सच्चे दिल से माफी मांग ले कि भैया भूल चूक में हो गई थी। और बस कोई नवीन भाई आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, आपने मतलब इतनी पारिवारिक बातें करी, इतनी समझदारी वाली चीजें बताई, और नए लोगों को इतना अच्छा गाइडेंस करने के लिए आपने इस वीडियो में बोला कि मुझे लगता है उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज रहेगा अगर वो इस चीज को समझे, अदरवाइज तो फिर बेकार है हमारा इतना कुछ समझना ना समझना उनकी अपनी समझ है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी वीडियो में लास्ट में बोलता हूँ, जिसमें मैं अवेयरनेस वाली वीडियो बनाता हूँ, बाकी आपकी समझ है, जय हिंद जय भारत, बाकी आपकी समझ तो भैया है ही। मैं उन लड़कों से भी बोलता हूँ जो गाँव में मिलते हैं मुझे डेली, मैं बाकी तेरी समझ है जी। तो गाइस अगर आप लोगों को हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा नवीन भाई के साथ, तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें। थैंक यू।